धन्यवाद। हुँ, आप सभी का स्वागत आज के इस सेशन में। और मैं दीपक तोमर मेरठ से, जो जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे साथी आज नए आए होंगे, तो मैं बताना चाहूँगा, मैं इस पिछले कुछ समय से इस सिस्टम में आया और इस सिस्टम का बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आप सबके साथ यहाँ लाने के लिए। तो सबसे पहले हम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें ये शानदार दिन और शानदार अपॉर्च्युनिटी दी है कि हमें इंसान बनाया है। और अगेन हमारे माता-पिता, जिन्होंने हमें यहाँ ला करके बहुत कुछ सिखाया और जीवन दिया, तो उनका धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि हमें इस संसार में क्या करना है और कैसे करना है, जो हमारे हुँ, गुरु, जो हमारे सिखाने वाले, डाल दे। उन सभी का धन्यवाद। इस सिस्टम में हुँ, लाने के लिए मेरी अपलाइन मिस दीपिका मैम का धन्यवाद। और आप सभी की अपलाइन, जिन्होंने आपको ये रास्ता दिखाया, उनका विशेष धन्यवाद, क्योंकि हम सब उनकी वजह से आज यहाँ पर मिल पाए हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि हम जिनकी वजह से मिल पाए हैं, वो सर हमारे को ये रोज़ाना जो पैनल देते हैं और जो हमें टाइम टू टाइम हर चीज़ के लिए बूस्ट करते हैं। तो उनका धन्यवाद मिस्टर एस जी पांडे सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया और आज मुझे मौका दिया इन आप सभी के साथ बात करने का। और सबसे अच्छी बात, आज हमारे सिस्टम में बहुत कुछ नया होने वाला है। तो उस इंसान का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे सिस्टम में पिछले लगभग 4 साल से बहुत सारी चीज़ों को ऐसा किया और इतने अच्छे बदलाव हमारे जीवन में दिए, और उसी का एक पार्ट आज फिर हमारे साथ जुड़ने वाला है। तो मिस्टर लाडो सर का धन्यवाद इस सिस्टम को बनाने के लिए और इस शानदार अपॉर्च्युनिटी को बनाने के लिए, जो कि एक किसी भी एज का इंसान और किसी भी बैकग्राउंड का इंसान यहाँ पर अपनी मनचाही इनकम और मनचाहे स्टैंडर्ड को जी सकता है। उनका विशेष धन्यवाद। और अब क्योंकि आज हम लोगों के मन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जैसा कल सर ने बताया था कि एग्जाम का टाइम है, तो बहुत सारे साथियों के मन में डर और बहुत सारे साथियों के मन में उत्साह जरूर होगा कि आज बहुत कुछ नया होने वाला है। और मैं भी वाकई में एक्साइटेड हूँ। मुझे भी पता है कि आज अगले कुछ घंटों में हमें कुछ नया ऐसा मिलने वाला है, जिससे शायद जो अब तक हमने नहीं किया, वो सब कुछ किया जा सकता है। तो आप सब बधाई के पात्र हैं। आज हम लोग एक ऐसे इतिहास का पार्ट बनने जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी जाएंगी। लेकिन साथ-साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम इतने एक्साइटेडमेंट में ना आए, कोई भी ऐसी गलती ना करें, जिससे कि हमें सोचना पड़े कि ये हमने अपने अपलाइन या अपने गाइडलाइन देने वाले इंसान से क्यों नहीं पूछा। जैसा कल भी हमने सुना था, एक हमारे ही साथी ने अपने कुछ टोकन्स लॉस्ट किए, और वो छोटी-सी मिस्टेक। तो वो मिस्टेक तब खत्म होती है जब हम चीज़ों को सीखना और थोड़ा-सा धैर्य रखते हैं, थोड़ा-सा अपने आप में ऐसा एहसास रखते हैं कि जो हमें बताया जा रहा है, वो सही बताया जा रहा है। और ये टीम ईगल का मंच हमें वो सब कुछ जानकारी देता है, जो हमारे बिज़नेस के लिए नहीं, हमारी लाइफ के लिए भी बहुत कुछ बदलाव करती है। तो आप सभी से मैं चाहूँगा कि अपने नए साथियों को आप ज़रूर यहाँ बुलाएँ, क्योंकि आज जो यहाँ सिस्टम में आज अगले कुछ घंटों में होगा, वहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया। और अगर हम सिस्टम के साथ जुड़े और सिस्टम के साथ चले, तो हमें वो सारी जानकारी मिलेगी, जो हमें कुछ भी गलती करने से बचाएगी। तो आप अपने नए साथियों को जल्दी से चेक करें। समय की बाध्यता और समय की कमी दोनों हैं। तो मैं अपने जो आज हमारे स्पीकर हैं, आज हमारी टीम के कप्तान खुद हमारे को यहाँ पर कुछ समझाने वाले हैं, हमारी रूल्स रेगुलेशन, हमें क्या मिल सकता है। तो इसलिए मैं जल्दी से बुलाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप अपने साथियों को बुला लें, क्योंकि उनका पहला शब्द भी हमारे किसी काम आ सकता है। तो आप अपना डायरी पेन रखिए और डायरी पेन चेक कीजिए कि आपने अपने साथ लिया है। अगेन, अगर वो डायरी पेन लिया है तो नोट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप जो हमें आज बताया जाएगा या सिखाया जाएगा, वो कहीं न कहीं हमारे लिए कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो बहुत जल्दी से आप चेक कर लीजिए, आपके वो साथी जो नए हैं, जो आपने इनवाइट किए थे, जिनको आपने बिज़नेस का हिस्सा बनाया है, और उनको आदत भी डालनी है। इसीलिए आपका वहाँ पर कॉल या मैसेज जाना ज़रूरी है कि वो टाइम से सिस्टम में जुड़ें। और बहुत जल्दी से हम चलते हैं अपने टीम ईगल के कप्तान, जो कि आते हैं दिल्ली से। और मुझे लगता है कि सर कंफर्टेबल होंगे, तो मैं जल्दी से बुला लेता हूँ, क्योंकि टाइम जितना ज़्यादा दिया जाएगा,
उतना हमारे लिए अच्छा होगा। मेरे पास कहने के लिए और आपसे बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब उनको सुने। तो आप सब मेरा साथ दीजिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा उनको बुलाने के लिए। आपके डिजिटल हैंडरेज जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वागत कर सकते हैं, उनके साथ में हम चलेंगे दिल्ली और हम बुलाएंगे मिस्टर SD पांडे सर को। सर, क्या आप कंफर्टेबल हैं? अगर आप कंफर्टेबल हैं तो सर प्लीज आप आइए। सर नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आप तक सर? जी सर, आ रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। शानदार एफर्मेशन के साथ और दीपक तोमर सर के साथ आज के दिन की शुरुआत। उम्मीद करता हूँ सभी साथी कुशल मंगल होंगे। काफी एक्साइटेड लग रहे हैं आज सभी साथी। जबरदस्त जबरदस्त। चलिए, मेरी आवाज सभी तक आ रही होगी। एक बार हैंड रेज करें, प्रेजेंस अपनी बताएं कि आप मीटिंग में आ चुके हैं, और अगर आप आ चुके हैं तो आज कुछ बड़ा होने वाला है। तो अगले 1 घंटे में जरूर चाहूंगा कि आप प्रयास करें कि आज आप लाइव बैठे इस मीटिंग के अंदर, सो दैट कि आपकी कनेक्टिविटी थोड़ा अच्छी रहे और दिन भर में जो हम एक्टिविटी करेंगे उसमें आप सही तरीके से अपनी भूमिका निभा पाए और आज का दिन आपकी जिंदगी का एक बेहतरीन दिन हो। तो हमने एक शानदार एफर्मेशन सुनी। धन्यवाद उन सभी चीजों का जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। सबसे पहले धन्यवाद उस परम पिता परमेश्वर का, हमारे माता पिता जी का, आपके माता पिता जी का, हमारे समस्त गुरुजनों का, साथ ही साथ सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर लाडो अखोटिको सर का विशेष धन्यवाद एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्रोजेक्ट देने के लिए। हमारे सिस्टम के सभी होस्ट स्पीकर्स का विशेष धन्यवाद, समस्त नारी शक्ति का धन्यवाद, आप सभी का विशेष धन्यवाद। तो धन्यवाद आप सभी का बनता है क्योंकि आप इतनी सुबह उठ के इतनी गर्मी में आप हमारी मीटिंग का हिस्सा बने हैं। आज अगर हम देखें तो गर्मी का बहुत बुरा हाल है, हर जगह पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब 1 दिसंबर 1 जनवरी को मिले थे उस टाइम पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी। जब हम 1 जनवरी को बात कर रहे थे उस दिन सब सर्दी से परेशान थे। सर ठंड बहुत है, मीटिंग कैंसिल। आज कह रहे हैं गर्मी बहुत है, मीटिंग कैंसिल। ठीक, तो ये सर्दी गर्मी पार्ट ऑफ लाइफ है। और जो लोग अभी अभी नींद में से उठे हैं, जिनको पता नहीं है कि उन्होंने कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं, और अगर आपकी वीडियो गलती से लाइव है, आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी वीडियो लाइव है, लेकिन मुझे पता है आपकी वीडियो लाइव है, तो कृपया इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है कि आप बैठे सही से हैं, आपने कपड़े सही से पहन रखे हैं, आप लेटे हुए नहीं हैं। ठीक, आपका कैमरा कोई ऑफ करे या ना करे, फोटो खींच के जरूर आपके पास पहुंच जाएगी। इस बात का विशेष आपने ध्यान रखना है। ठीक, तो मैं कोहोस्ट को भी कहना चाहूंगा कि विशेष ध्यान रखें आप गैलरी पे, क्योंकि लोग अभी अभी उठेंगे और सीधा बिना कपड़े पहने मीटिंग में बैठ जाएंगे। ठीक, या कुछ लोग नहाने के लिए फोन लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें जरूर, इनका भी ध्यान रखना होता है क्योंकि इतनी जल्दबाजी में उठते हैं कई लोग लास्ट टाइम पे और सीधा उनको बस पकड़नी होती है और थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। डिजिटल के जमाने में आप जब तक कपड़े पहनेंगे उससे पहले आपके घर पे आपकी फोटो आ चुकी होगी कि सर आप ही है ना। ठीक, तो इसलिए गलती नहीं करनी है, समझने की कोशिश करनी है और साथ ही साथ अपने साथियों को बताना भी। अगर आपके कोई साथी गलत डिसिप्लिन के साथ मीटिंग में आपको दिखते हैं, कभी भी आप बेशक को होस्ट ना हो, लेकिन फोटो खींच के उनको जरूर साझा करें कि डिजिटल के जमाने में ध्यान रखना है, कैमरे से सावधान, और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक, हाँ, कभी कभी जब मेरी गाड़ी ओवर स्पीड चलती है, मुझे नहीं पता होता है कि 120 पे चली गई है, लेकिन जैसे ही मेरे नोटिफिकेशन आता है चालान कट गया 1000 रुपए का, तब पता चलता है गाड़ी एक्चुअल में ओवर स्पीड थी। ठीक है, और आजकल तो तुरंत आ जाता है। तो समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं दोस्तों, आप सब ने और हम सब ने भी अपने आप को अपडेट करना है। ठीक, तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार सुबह की पाठशाला में, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, आपके परिवार के सभी जन कुशल मंगल होंगे। गर्मियों का समय चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, आनंद की जिंदगी चल रही है, एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, और इसी बीच में आपको एक शानदार जबरदस्त प्रोजेक्ट आपके घर पे डिजिटली मिल रहा है। तो सभी को मैं कहूंगा कि आज एक नया इतिहास, एक नया दिन, एक नया इतिहास यहाँ पे लिखा जाएगा। 21 मई 2026 एक शानदार दिन, जिस दिन एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, जिसका आप सब लोग, हम सब लोग एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। काफी सारे साथी तो मुझे लगता है इस मीटिंग में बैठे हुए जिन्होंने इस साल में कुछ और काम किया ही नहीं, उन्होंने किसी और सिस्टम पे काम नहीं किया। पूरा साल उन्होंने जो पिछले 4.5 महीने का वक्त निकल गया है, लगभग 4.5 महीने का वक्त उन्होंने इसी प्रोजेक्ट के ऊपर ग्राउंड लेवल पे जाके मेहनत करी, तैयारी करी कि जब भी ये लॉन्च होगा हम एक अच्छी तैयारी के साथ आगे आएंगे। और फाइनली आज वो दिन आ चुका है, फाइनली आज वो दिन आ चुका है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आज के शानदार दिन के साथ, और उम्मीद करूंगा कि आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो।
ये हफ्ता आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन हफ्ता हो, ये महीना आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन महीना हो, और ये साल रेस्ट ऑफ द जो टाइमिंग है, बचे हुए हमारे पास 7.25 साढ़े 7 महीने का वक्त, ये आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल है। तो कितने साथी हैं जो मेरे साथ बिल्कुल रेडी हैं बातचीत करने के लिए अगले 1 घंटे? मैंने अपने ग्रुप के अंदर रात को 3 बजे भी मैसेज सर्कुलेट किया, 2:30 बजे भी मैसेज सर्कुलेट किए, 2 बजे भी सर्कुलेट किए हैं, और दीपक तोमर सर को भी नहीं पता था कि उनकी होस्टिंग है, उनको भी रात को मैंने करीब 1-1:30 बजे मैसेज सर्कुलेट करके छोड़ दिया था। अगर हमने कहा सुबह दीपक सर उठ जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले उठने वाले हमारे होस्ट में सबसे एक्टिव हमारे दीपक सर ही हैं, वो सुबह अपडेट कर देते हैं, तो इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा दीपक सर का कि वो हमेशा एक्टिव मोड पर रहते हैं। तो मुझे लगा कि इस समय सिर्फ दीपक सर मेरे स्क्रीन पे एक नाम आ रहे थे कि उनको दिया जा सकता है, ताकि सुबह उठने के बाद वो मेरे को लाइव मिल सकते हैं। हो सकता है बाकी होस्ट थोड़ा लेट देखें, मेहनत सब बराबर करते हैं। तो धन्यवाद है दीपक सर का कि उन्होंने मैसेज देखा और हमारे साथ वो सबसे पहले लाइव, ठीक। और आप सब भी लाइव हैं, बहुत सारे लोग लेट नाइट सोए होंगे, विजिट कर रहे होंगे, वेबसाइटों पे विजिट कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, तैयारियां कर रहे होंगे, क्योंकि फाइनली बोर्ड एग्जाम का आज पेपर आ चुका है, आने वाला है थोड़ा देर बाद, और बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। ये आप सब लोगों को भी पता है कि अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। तो जब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है तो आपकी तैयारियां, अभी तक आपने क्या करी थी, अभी तक आपने कितनी मेहनत करी थी, पिछले 1 दिन के अंदर, पिछले 1 हफ्ते के अंदर, पिछले 1 महीने के अंदर, 2026 में, या जब से आप मेटा वेल प्रोजेक्ट के अंदर है तब से आपने क्या तैयारी करी थी, या जब से आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हैं, उस सब का निचोड़ अब निकालने का वक्त आ चुका है। उस सब का क्लोजिंग का वक्त आ चुका है, कंक्लूजन का वक्त है ना। जब हम आपने पढ़ाई करी होगी तो हम लोग निबंध लिखते थे और लास्ट में एक चैप्टर में लिखते थे उपसंहार, है ना, पूरे चैप्टर का निचोड़। वो अब यहाँ अगर आपने आज तक मेहनत करी है इस इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो प्रोडक्ट बेस में करी हो चाहे डिजिटल में करी हो, अगर आपने एक्चुअल में मेहनत करी है तो उसका क्लोजिंग का वक्त आज है। तो जो लोग अभी अभी उठ के आए हैं, आप सबसे हम विशेष क्षमा चाहते हैं कि आपको हमारी वजह से नींद खराब कराई गई। लाडो सर की तरफ से आपके लिए क्षमा चाहते हैं कि आज वो प्रोजेक्ट लॉन्च करें तो आपकी नींद फिर से खराब करी गई होगी कि लाडो सर का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, तो नींद तो खराब करेंगे, लेकिन आपके लिए दोस्तों, किसी और के लिए नहीं, आपके परिवार के लिए। आपको लगता है थोड़ा सा टफ है, लेकिन कुछ समय की जो तकलीफें होती हैं वो पता नहीं कितने लोगों को आगे सुकून की नींद सुलाती है। तो ध्यान रखना है, ठीक। हम भी पिछले कुछ दिनों से लगातार फील्ड में हैं, लगातार मीटिंग्स के अंदर हैं, कॉल्स पे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम तो करना है। करना है मतलब करना है, फिर कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। लेट नाइट हम भी घर पहुंचे, लेट नाइट जो है बातचीत हुई, काफी सारे लोगों से भी अपडेट हुई। इवन मेरी 3 बजे मेरी कॉल चल रही थी, सुबह के लगभग 3:30 पौने 4 बजे सोया मैं, और सेशन भी रात को किसको देना था, हमने कहा हम ही लेंगे सुबह का सेशन। बिजनेस हमारा तो सोचने की क्या बात है, सेशन तो चलेगा, ठीक। और आपके सामने निर्धारित समय पे मीटिंग भी लाइव हुई, सब कुछ चलता चला गया, समय के साथ सब कुछ चलता चला जाएगा। अब आपने इसका लाभ लेना है, कितना लाभ आप लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 322-23 साथी आ चुके हैं। आज मेटावेल परिवार के अंदर, मेटावेल सिस्टम के अंदर एक नया दिन लिखा जाएगा। ये इतिहास का दिन होगा जहाँ पे कि आप सब कहेंगे कि मैंने इस डेट को इस बिजनेस को शुरू किया था। जैसे 29 जून 2022 को एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था मेटाफोर्स, तो मैंने 29 जून रात को 9:30 बजे जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, 12 बजे के आसपास मुझे लिंक मिला था। 30 जून सुबह 4 बजे मैंने सिस्टम पे लॉगिन किया था। कितने बजे? सुबह 4 बजे, पूरी रात जगने के बाद 12 बजे से सिस्टम पे लगे, लिंक आ गया था, लेकिन 4 घंटे लगे थे क्लिक करते करते, इतना हैवी ट्रैफिक होने की वजह से। लेकिन मिशन क्लियर था, काम करना है, फिर चाहे नींद खराब हो चाहे कुछ भी खराब हो, काम तो करना है। और तब से लेके अब तक हमने पीछे मुड़ के इस विषय में नहीं दे जाना कभी कि उतार चढ़ाव आए और हम रुक जाए, नहीं। उतार चढ़ाव पार्ट ऑफ लाइफ है। हम इस बिजनेस को नहीं कर रहे होते तब भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होते, और ऐसा है ही नहीं कि कहीं पे उतार चढ़ाव हो ही ना। ऐसी कोई सड़क आज तक बनी ही नहीं जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, उसमें कहीं लेफ्ट राइट ना हो, उसमें कहीं ब्रेकर ना हो। हर जगह पे आएंगे। जब हर जगह पे है ये सारी चीजें तो थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा। मुद्दा एक ही है कि लाइफ में सफलता की तरफ आगे बढ़ो और कुछ लोगों को साथ में और बढ़ाओ। अकेले तो बहुत सारे लोग सफल होते हैं, लेकिन जब कुछ और लोगों को आपने सफल बना दिया तो आपको अपने आप एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यस,
कुछ और साथियों की भी जिंदगी में बदलाव आए हैं। तो कितने साथी हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आज लॉन्च हो रहा है विस्ट्री, इसमें लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है? एक बार हैंड रेज करें सो दैट मुझे ये कनेक्टिविटी भी हो जाएगी कि आप मेरे साथ रेडी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर आप मेरे साथ रेडी हैं तो मैं आपसे ये भी उम्मीद करूंगा अगले 10 से 15 मिनट के अंदर कि लाइव आने का प्रयास भी करें। कैमरे के पीछे तो सब रेडी होते हैं, कैमरे के आगे जो है वही रेडी माना जाता है ना, उसको हम रेडी मानते हैं। जो कैमरे के सामने आया वही रेडी है। बाकी हैंड रेज में मानता हूँ कि बहुत अच्छी मात्रा में आपने खड़े किए हैं। देखो महिलाएं भी हमारे साथ लाइव बैठी हैं, धन्यवाद। ज्योति मैम भी लाइव आ गई, देखिए। जय श्री श्याम, सुरमिला मैम भी लाइव आ गई, देखिए। महिलाएं लाइव है जिनको घर के कामकाज सुबह सुबह करने होते हैं। और हमारे बाकी भाई लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप व्यापार के अंदर हैं, बिजनेस में जो दिखता है वो बिकता है, ये बात सत्य है। लेकिन डिजिटल बिजनेस के अंदर जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप चेहरा छुपाते रहेंगे तो व्यापार में तकलीफें आएंगी। सामने रखिए, फेस कीजिए, ठीक। जब आप सिस्टम पे जाओगे तो मेरी फोटो, जब हम अब आगे मिलेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो जो फोटो मेरी जूम पे लगी होगी वही मेरे बिजनेस के अंदर भी आपको दिखेगी, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। हाँ यही है पांडे जी, सब जगह दिखेंगे, ठीक है। और जब उस SD पांडे को लाडो जी भी फिल्टर करेंगे तो कहेंगे अच्छा यही पांडे जी है, वो फेसबुक पर उनको भी मिल जाएंगे, ठीक। तो आज जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है, मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है। टाइमर आपके सामने चला, आपके सामने सारी चीजें आई थी, और अब तेजी से टाइमर अपने उस फाइनल पॉइंट की तरफ है ना, जब रेस शुरू होती है तो एक क्लोजिंग लाइन होती है, उस क्लोजिंग लाइन की तरफ मूव ऑन हो रहा है, जहां पे कि मात्र अगर मैं बात करूं इस समय सुबह के 7:17 है और दिन के लगभग 1:10-15 के बीच में आपका टाइमर लाइव हो जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं आपके पास लगभग 5 घंटे का वक्त बचा है। 5 घंटे के बाद आपका सारा निचोड़ इतने लंबे समय का वो आने वाला है। कल कई सारे साथी कहेंगे कि 21 मई 2026 मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, जब मैंने एक बड़ी शुरुआत के साथ शुरुआत करी और मेरी पहले दिन की एक शानदार इनकम रही। कई सारी साथी सोचेंगे यार थोड़ा सा मेहनत कर ली होती तो हमारा भी फिगर बढ़ जाता कुछ अच्छा खासा। कुछ साथी सोच रहे होंगे यार काश थोड़ा पहले चीजों को सोच लिया होता, समझ लिया होता, डिसीजन ले लिया होता तो कुछ और अच्छा हो जाता। आज जो रेस शुरू होगी वो सबके लिए सेम टाइम पे शुरू होगी, ये ध्यान रखिएगा। आज जो रेस शुरू होगी वो सबके लिए सेम टाइम पे शुरू होगी। यहाँ पे 342 साथी हम लोग मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, 342 साथी। अगर मैं अपने 2 डिवाइस हटा दूं 345 हो गए। जो लोग अभी अभी उठ के आ रहे हैं मैं तो इनको धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं तो हमेशा उनको धन्यवाद करता हूँ जो 7:45 बजे मीटिंग ज्वाइन करते हैं। यार मतलब कितना परेशानी होती है उनको, आप समझा करो। 7:45 बजे मीटिंग ज्वाइन करना कितना कष्ट होता होगा, सोचो। होता होगा ना, उनको कितनी कॉल गई होगी, मैसेज गए होंगे, कितना डिस्टर्ब हुआ होगा आदमी, उसके बाद वो मीटिंग ज्वाइन करता है। 346 साथी, जैसे कि मेरी बात करते करते 4 साथी और जुड़े। मैं कई बार सोचता हूँ, ठीक है, मतलब कितना परेशान करते हैं लोग इनको, ठीक है। ऐसे किसी को टेंशन नहीं देनी, गर्मी के दिन है, मैं कहूँगा किसी को परेशान मत करो। जितने आ गए उनका भला हो, बाकी जो आ रहे हैं ठीक है, बढ़िया बात है। क्या कर रहे हैं, तुम्हारा अपलाइन तुम्हारे बारे में सोचता ही इतना ज्यादा है, 350 नंबर पार हो गया। मेरे इतने बोलने में 42 से लेके 58 साथी जुड़ चुके हैं, इनको विशेष नमस्कार, ठीक है। इनके घर वालों को कहूंगा कि इनको एक ठंडा गिलास पानी दो, तसल्ली से फटाफट मुंह हाथ धो और मीटिंग में बैठो। आगे जो हम 20-30 मिनट बात करेंगे बहुत बेहतर होने वाली है। चीजों को समझना है, आज दिन भर में जो गलतियां आपको नहीं करनी है उस पर विशेष ध्यान देना है। और गलती वही करता है या तो जो लेट आएगा या जो चीजों को समझेगा नहीं, या उठ के अब नहाने जाएगा फिर ऑफिस निकलना, कई सारे काम एक साथ मल्टीपल चीजें होंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे साथी अभी कनेक्ट हुए हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है कि आप सब आ रहे हैं। आपका सिस्टम के प्रति जो है और रुझान बढ़ रहा है, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर। देखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, शुरुआती दौर में सामने वाला आपके साथ जुड़ सकता है आपके चेहरे को देख के, आपके बीच में एक अच्छा रिलेशन हो उसको देख के, आपकी अच्छी बातों को सुन के जुड़ सकता है। लेकिन अगर लंबे समय उसको साथ लेके चलना है तो आपको इस बिजनेस के बेहतरीन अनुभव चाहिए, आपको इस बिजनेस के अंदर जिम्मेवारी लेनी होगी, आपको इस बिजनेस में फ्रंट लाइन पे काम करना होगा, आपको अपना चेहरा डिस्प्ले करना होगा और एक लीडर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, आज नहीं तो कल। और अगर नहीं करोगे, लोग जुड़ेंगे कुछ देर के, फिर उठ के चल देंगे, बड़ा कारवां नहीं बना पाएंगे। बड़ा कारवां बनाना है
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, बिना किंतु परंतु के, बिना भाईबंदी के। मैं खड़ा हूं, मेरा बिजनेस है, और ये काम मैं 2022 से इन चीजों को मैंने, इस बात के लिए मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ। कई बार जब विषम परिस्थितियां भी आती हैं तो मेरे को लगता है यार कई बार हम भी टूटे। ऐसी बात नहीं है कि हमारे सामने चैलेंज नहीं आए। जैसे मेरे टीम लीडर तो कई बार कह देते थे हमें, सर आप हमारे अपलाइन हो, आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे, प्रॉब्लम आ रही है, फेस करनी पड़ रही है। मैं कहता हूँ बात तो सही है तुम्हारी, पर मैं किसको बताऊं, मैं किसको बताऊं आगे। मेरे पास तो ये समस्या कि मेरे पास आगे जाके कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं तो दीवार के सामने खड़ा हूं। आगे जाने का मतलब है मुझे टक्कर मारना दीवार के ऊपर, आपके सामने तो मैं खड़ा हूं, आप मेरे से मिल लोगे थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन चलते रहो, चलते रहिए और आपको रिजल्ट मिलेंगे, और अब मिलेंगे, वक्त आ चुका है, ठीक। तो हर एक साथी को कहना चाहूंगा, गर्मी का मौसम है, ठंडे दिमाग से आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए अपनी प्लानिंग कीजिए। आज आपके सामने लगभग 1:15 के आसपास हमारा जो वी बूस्ट एक लॉन्ग प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो रहा है। सभी लोग उसके एक साथ गवाह बनने वाले हैं। एक साथ दिन में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा आपके पास एक लिंक आएगा, लेकिन किसी भी अननेसेसरी लिंक पे आज कोई भी साथी क्लिक नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा सभी साथी, किसी भी अननेसेसरी लिंक पे आप क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। कल सुबह आप लोग मीटिंग में होंगे, कल किसी एक साथी ने किसी एक लिंक पे इस बात के साथ क्लिक कर दिया कि शायद वो सबसे पहले बिजनेस का हिस्सा बनेंगे, और हुआ क्या, $1000 वॉलेट से चले गए। $1000 का मतलब क्या, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए स्वाहा हो गए, एक झटके में हो गए। और ये इंडस्ट्री ऐसी है ना जहां एक बार आगे जाने के बाद रिवर्स गियर है ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आपके बैंक में चले जाएंगे, बैंक में जाके कंप्लेंट कर सकते हो, आपका कुछ और चीज है, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो। इस इंडस्ट्री में कोई कंप्लेंट शब्द है ही नहीं। आपने बटन क्लिक मार दिया और फॉरवर्ड हो गया, नो रिवर्स गियर। ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शंस करने से पहले एक बार वॉलेट के एड्रेस को, एक बार उस लिंक को जरूर चेक कर लीजिए जो आपके पास आया है, ये ध्यान रखना, ठीक। ये प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं और लंबे समय के अनुभवों को बता रहा हूं। जो साथी विशेषकर नए हैं डिजिटल के क्षेत्र में, डिजिटल बहुत जबरदस्त है लेकिन उतना ही खतरनाक नहीं है, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक। तो बहुत बढ़िया, और काफी सारे साथी लाइव हैं आज, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग, है ना, इतने स्मार्ट लग रहे हैं। जब आप मेरी मीटिंग में लाइव आने के लिए सोचते हैं उस दिन आप ज्यादा तैयारी भी करते हैं, मुझे पता है। आप टाइम से उठते हैं, टाइम से आप सेविंग करते हैं, टाइम से आप नहा वहा के फ्री होते हैं, सो दैट कि आपका जो पूरा सेशन हो वो बेहतर तरीके से चले। और मुझे खुशी होती है कि अगर आप मेरी वजह से उठ के उस दिन टाइम से बैठे तो आपके घर वाले भी कहते होंगे बाकी दिन भी उठा करो यार तुम। ये जिस दिन पांडे जी जबरदस्ती तुम्हें ये प्रेशर देते हैं उस दिन तो तुम उठ जाते हो, बाकी दिन तुम आराम से लेटे लेटे मीटिंग अटेंड करते हो, है ना। तो बहुत बढ़िया, काफी अच्छा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कुछ एक साथी हमारे रनिंग में है, कृपया इनकी वीडियोज को ऑफ कर दें। कुछ लोग अभी अभी उठ के आए, उनको पता नहीं है कि उनकी भी ड्रेस थोड़ा हल्की है, तो थोड़ा कृपया अपने ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखिएगा। आज दोपहर लगभग 1:15 बजे आपके पास लिंक पहुंचेगा आपके अपलाइन के माध्यम से, और वहां से आपकी आंख कान पूरे खुले होने चाहिए। लिंक पहुंच गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद की कार्रवाई सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद गलती नहीं करनी है, ठीक। और आज ही अपनी आईडी को प्लेसमेंट भी आपने करना है, आज ही अपनी टीम तक अपने रेफरल लिंक को भी पहुंचाना है। तो आज जब ये लिंक आपके पास पहुंचेंगे 1:15 बजे के बाद, उसके बाद आपने चीजों के ऊपर पूरा ध्यान देना है। मुझे उम्मीद है कि आपने नया वॉलेट बना लिया होगा। जैसे कल एक साथी के साथ चैलेंज हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार युवा बच्चा और उसने एक शॉर्टकट मारा और शॉर्टकट के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हुआ, वॉलेट के अंदर एडिशनल कॉइन भी है और वो भी जाएंगे, ठीक। और इसमें कोई किसी के लिए कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए आपको बार बार हम आगाह कर रहे हैं, अपने वॉलेट के 12 वर्ड किसी को शेयर ना करें। आपका अपलाइन आपका बहुत अच्छा दोस्त है, मैं मानता हूं। मैं इवन ये कहता हूं अगर 2 सगे भाई भी इस बिजनेस के अंदर है ना, तो भी बड़े भाई के सीक्रेट की छोटे भाई के पास नहीं होनी चाहिए, अगर आपको बिजनेस को बेहतर रखना है तो, ठीक है। आजकल भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी के लिए कितने सारे केसेस होते हैं, ये आप और हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इस बात को सीरियसली लिया करो। मेरा किसी के बीच में, रिश्तों के बीच में दरार डालने की मंशा नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की हकीकत है वो बताने का मेरा को कर्तव्य है, ठीक। आज आपका एसेट हो सकता है छोटा सा, ठीक है, आज आपके पास हो सकता है 100 ही CS आपके वॉलेट में, और वो 100 CS आने वाले टाइम पे $10,000 के हो सकते हैं 1 CS, ठीक है। तो उस समय वो 100 CS कहाँ जाएंगे आप सोचिएगा, ठीक। आज आपको लगेगा कि हाँ मैं 1 CS की कीमत $10,000 बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो ये पहले बाकी क्रिप्टो पे भी ऐसे क्वेश्चन मार्क लगते थे, हर चीज पे क्वेश्चन मार्क लगते थे, लेकिन आज चीजें आपके सामने हैं।
इसलिए हर एक साथी अपने वॉलेट की 12 की। आज जो प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हो रहा है वी बूस्ट, इसके अंदर आप सबको मैं सलाह दूंगा कि आप नया वॉलेट ही फॉलो करें। आपका टीएनडीएस का वॉलेट को टीएनडीएस में रखिए, विस्ट्री के अंदर एक सेपरेट वॉलेट बनाइए, वहां से फंड को ट्रांसफर कीजिए, विस्ट्री के 12 शब्दों को सेपरेट रखिए। इन केस आपके किसी एक वॉलेट के साथ छेड़छाड़ हुई तो एटलीस्ट आपका दूसरा वॉलेट सेफ है। ठीक, मैं भी पहले सोच रहा था कि मैं पुराने वॉलेट के साथ करूं, फिर मुझे लगा नहीं, इसको करेक्शन करना चाहिए। गलती होगी तो एक जगह पे होगी, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक, तो मैं आप सबको भी ये सलाह देना चाहूंगा कि आज आप अगर जिन्होंने बना लिया है वो ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया वो जरूर बनाइए अपने एक्टिव अपलाइन के माध्यम से। अगर आपको नहीं बनाना आता है, आजकल तो पूछने की जरूरत ही नहीं, चैट जीपीटी आपके पास है, आज की डेट में यूट्यूब आपके पास है, उसको पूछो नया वॉलेट कैसे बनाए। ठीक है, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटा मास्क, 1 इंच, शेपॉल, बिटगेट, दुनिया भर के वॉलेट्स पड़े हैं। ठीक है, किसी में भी अपना एक बढ़िया वाला वॉलेट बनाओ, फिर उसको डिलीट कर दो, फिर से बनाओ, फिर से डिलीट करो, फिर से बनाओ, फिर से डिलीट करो, 10 बार बना दो। फिर आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाएंगी कि हाँ, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। और जब 10 बार में आप सुधार कर लोगे तो फिर किसी को भी आप फोन पे वो वॉलेट बनवा सकते हो। फिर आपको उसकी फोटो खींचने की, उसको ये वो कहने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपने ये काम आज जरूर करना है कि अपना वॉलेट आप नया बनाएंगे, अपडेट करेंगे, और उसके बाद उसमें फंड रखते हुए सेफ जगह पे अपना रखेंगे। और जो 12 की आज आप नोट करने वाले हैं, उसको फोन पे खींच के नहीं रखना है, उसको जीमेल पे सेव नहीं करना है, उसको अपने व्हाट्सएप पे नहीं रखना है, कॉपी नहीं करना है, उसको सिंपली एक डायरी में नोट करिए। और डायरी आपके कहाँ होनी चाहिए? घर के अंदर, जहाँ पे आपके मकान की रजिस्ट्री है, जहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट कागजात हैं, जहाँ पे आप अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को रखते हैं। पुरानी रफ डायरी में ना लिखें। आपके आने वाले प्रोजेक्ट के हर चीज को आपने नोटेड होना चाहिए, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। लोग फोन करते हैं, सर मेरे वॉलेट के 12 की मिस हो गई, क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, एक लाइन में आंसर है, कुछ हो ही नहीं सकता है। आप जीरो हैं उसके बाद, सीधी बात। ठीक है, बाद में आप कहेंगे कि सर सिस्टम, ये सिस्टम कुछ नहीं, सिस्टम की कोई गलती ही नहीं है। और जब आप 12 वर्ड के साथ अपने वॉलेट को बनाते हैं, वहां क्लियर लिखा होता है, इफ आई लॉस्ट माई वॉलेट आई एम रिस्पॉन्सिबल, इफ आई शेयर माई सीक्रेट की आई एम रिस्पॉन्सिबल, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल हम इंडिविजुअल हैं जिसका वॉलेट है। ठीक, मैंने फिर कहा, दो सगे भाई भी अगर व्यापार के अंदर हैं तो भी एक दूसरे के वॉलेट की शेयर नहीं करना है। आप एक ही थाली में खाते हैं, हम फौज में ना एक ही थाली में खाते थे, जैसे कई सारे मित्रगण खाते थे, उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन वैसे दोस्तों को भी मैं सलाह दूंगा कि नहीं, सेपरेट, प्राइवेसी। ठीक है, एक छोटी सी गलती एक दूसरे को अलग कर देती है, वही छोटी सी गलती आपके वॉलेट को कल को डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक, 382 साथी हो गए, क्या बात है यार, काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोग आज तो, बहुत बढ़िया। 382 साथी, क्या बात है। और ये नंबर बढ़ेगा आज के बाद, ध्यान रखिएगा, आज के बाद ये नंबर बढ़ेगा। तो बढ़ने का वक्त अब आ गया है। तो जो लोग अभी तक थोड़ा सा वी बूस्ट का वेट कर रहे थे, प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो हम लाइव आएंगे, अब वक्त आ गया है तेजी से काम करने का दोस्तों। तो चलते हैं फटाफट से, मैं थोड़ा स्क्रीन पे साझा करता हूं। मैंने पीडीएफ भी ओपन करी है, जो ऑफिशियल पीडीएफ थी, इसमें ही कुछ बात हम फटाफट करेंगे। बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस पे नहीं जाऊंगा, इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात करूंगा। वी बूस्ट नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम आज आपके बीच में लॉन्च हो रहा है। ओके, इसमें मेरा पेन, चलिए ठीक है। आज नया प्रोजेक्ट हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। आप सबको पता है बिल्कुल, ये जो ये बिल्कुल खतरनाक वाले डॉलर है ना, ये CS टोकन समझ लो एक बार के लिए इनको, ये आपके घर में आने वाले हैं। जब सिस्टम लॉन्च होगा तो क्या होगा, इनकम आएगी ना, इनकम कहाँ आएगी आपको, बिल्कुल NFT फॉर्म में, और NFT से बनेगी आपके CS टोकन। तो इसी फॉर्म में आपको इनकम आने वाली है। आज कौन व्यक्ति कितना बूस्ट अपने बिजनेस को करेगा, इस पेज को देख के सोच लो कि आपने मेहनत पीछे क्या करी हुई है। ठीक है, और मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा, आज बहुत सारे साथी बहुत अच्छा एसेट बनाने वाले हैं, बहुत सारे साथी बहुत अच्छा एसेट बनाने वाले हैं। और कुछ साथी एक्सक्यूज भी शाम को देंगे, यार कर तो मैं भी सकता था, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, कर तो मैं भी सकता था, मैंने थोड़ा सीरियस नहीं लिया, कर तो मैं भी सकता था, मैंने प्लान नहीं किया, कर तो मैं भी सकता था, बस थोड़ा सा आलस कर दिया। ऐसे बहुत सारे साथी एक्सक्यूज लेके चलेंगे। कोई एक्सक्यूज लेके नहीं चलना है दोस्तों, कोई भी एक्सक्यूज लेके नहीं चलना है। ठीक है, ओके। आज जब वी बूस्ट हमारे बीच में लाइव होगा तो आपको एक लिंक आएगा आपके अपलाइनों के माध्यम से, मेरे रेफरेंस से मेरे डायरेक्ट लीडर को लिंक जाएगा। वो लोग अपना अपना जब वॉलेट क्रिएट करेंगे तो उसके बाद वही लिंक आपके पास आएगा। ध्यान रखिएगा, आज जो भी लिंक आएगा उस लिंक के लास्ट में एक नंबर आपको होगा, वही आपके NFT का नंबर होगा। ठीक है, जस्ट लाइक कि किसी का 50 है, सॉरी किसी का 50 नंबर है, रेफरल लिंक के आखिर में हो सकता है वो क्या होगा 50, रेफरल लिंक सो एंड सो लास्ट में 50, ये रेफरल लिंक लास्ट में 62, रेफरल लिंक लास्ट में
148, ठीक है, रेफरल लिंक, एक मिनट, इस तरीके से रेफरल लिंक के लास्ट में आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे। जो नंबर है लास्ट का वही आपका एक प्रकार से रेफरल लिंक का मेन कोड है, ये ध्यान रखना। तो हर एक साथी जब अपनी टीमों को शेयर करेंगे तो उस टाइम पे ये जरूर बता दीजिएगा कि मेरा नंबर, जो मेरा पासपोर्ट नंबर है, जो मेरा एनएफटी नंबर है, ये लास्ट में 205 है। क्यों नहीं मार पड़ा? ठीक है दोस्तों, तो हर एक साथी क्या करेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको अपने पासपोर्ट का जो नंबर है वो आपको शेयर करना होगा लोगों को, और उसी से आपका सारा का सारा काम होगा। वही चीजें आपकी क्या होंगी, मैं लिखना चाह रहा था, सिस्टम ने थोड़ा सा ग्लिच दे दिया, बीच में टेक्निकल ग्लिच आ जाता है कभी कभार, तो थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। एक मिनट, नोटेट नहीं हो रहा है। स्टॉप शेयर, ओके, दोबारा शेयर करता हूं, देखते हैं क्या टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी सारे साथी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत बढ़िया। मैं जो चाहता हूं वो चीज हो नहीं पा रही है, तो थोड़ा सा आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। मैं लिख के कुछ चीज बताना चाह रहा था, लेकिन वो लिखने में कुछ इश्यू दे रहा है मुझे सिस्टम। तो जो आपका लास्ट का नंबर होगा, एनएफटी का नंबर, वो आपका इस सिस्टम का जो है मेन रेफरल लिंक होगा। जैसे हम कैंडल्स के अंदर अगर आपने देखा कि ट्रैक्टर स्ट्रेटजी डॉट लास्ट में आपका एक नंबर होता है, 6-7 रैंडम नंबर्स, लेटर्स होते हैं। यहाँ पे वो चीज नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ आपका लास्ट का पासपोर्ट नंबर होगा, वही आपके वॉलेट का क्या होगा, आपका नंबर होगा, पासपोर्ट नंबर होगा। और जब आप सिस्टम के अंदर जाएंगे, काम करने में दिक्कत क्रिएट हो गई है, तो हाँ चलिए ठीक है, पेन चल गया। ये आदत ऐसी खराब हो गई कि जब तक लिखूंगा नहीं तब तक मेरे को लगता है कि क्लैरिटी नहीं मिलेगी सामने वाले को। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, एक पासपोर्ट नंबर मिलेगा। जैसे आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक रेफरल लिंक मिला, उस लिंक के साथ आप सिस्टम पे जाएंगे और आपकी आईडी कहाँ खुलने वाली है, गूगल क्रोम पे, CHROME, गूगल क्रोम के ऊपर आपकी आईडी खुलेगी। ठीक है, तो सभी साथियों ने आज सबसे पहले इसके बाद अपने फोन को एक बार साफ कर लेना। फोन को क्या कर लेना है, गूगल क्रोम की हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे जाके आपके जो भी एंड्रॉइड से रिलेटेड एप्लीकेशन है उसको क्लियर कर लीजिएगा। टोकन पॉकेट, मेटामास्क, 1inch जो भी आपने बना रखा है उसकी हिस्ट्री वगैरह सब क्लियर करके, क्लियर कैचेज करके साफ सुथरा रखना है अपने फोन को, ताकि जब आपको लिंक आएगा, क्योंकि सिस्टम पे बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा उस टाइम पे, हजारों लोग एक साथ एंटर मार रहे होंगे, हजारों नहीं लाखों लोग एंटर मार रहे होंगे उस टाइम पे, और कई जगह पे लोग एक डिवाइस से नहीं होंगे, 2 से नहीं होंगे, इवन 3-3 डिवाइस से एक ही वॉलेट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप समझ लो कि कितना बड़ा प्रेशर सिस्टम के ऊपर उस वक्त होगा। फिर आप परेशान होंगे और आपकी टीम का प्रेशर आपके ऊपर होगा कि सर जल्दी लिंक भेजिए, जल्दी लिंक भेजिए, हमारी टीम हमसे मांग रही है। तो प्रेशर क्या होगा, बहुत जल्दी होगा, बहुत प्रेशर होगा। उस वक्त पेशेंस के साथ काम करना है। सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास लिंक लेट आ रहा है तो परेशान नहीं होना है। हर एक साथी अपने अपलाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक, आपके अपलाइन ने बोल दिया कि यस मेरा डन हो गया, अब आप आगे बढ़ो। ठीक, तो डन होते आगे नहीं बढ़ना, क्रॉस चेक पक्का करना हर एक साथी ने। सबसे पहले जब आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन करते समय हमने क्या करना है, ध्यान देना है सबसे पहले कि यस, तो सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आपने एक ईमेल आईडी बना ली होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने क्या कर ली होगी, ईमेल आईडी सबने बना रखी होगी। और अगर आपकी प्रीवियस ईमेल आईडी को आप यूज कर रहे हैं तो वो ईमेल आईडी आपकी सही होगी, उसमें आपको नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे, उसमें आपको ओटीपी आते होंगे। अगर आपका ओटीपी नहीं आया उस टाइम पे, तो बगैर ओटीपी के आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर आपने अभी तक ईमेल आईडी नहीं बनाई है तो फिर से मैं कहूंगा कि एक ईमेल आईडी बनाइए। जब आप उस ईमेल आईडी के साथ आगे बढ़ेंगे तो कुछ आपका इस तरीके का एक पेज खुलेगा
ठीक है, वी बूस्ट के नाम से रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुलेगा, जहां पे कि आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, जहां पे आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, मिनिमम 8 नंबर ऑब्लिक डिजिट का वो होना चाहिए, कम से कम 8 नंबर ऑब्लिक डिजिट का होना चाहिए। तो पासवर्ड को भी पहले नोट करके रख लो, बाद में आपको परेशान ना होना पड़े। कई बार व्यक्ति पासवर्ड बना लेता है, उसको ध्यान ही नहीं होता है मैंने पासवर्ड क्या बनाया था, फिर वो परेशान होता है। तो ये गलती कोई भी साथी नहीं करेगा, ठीक। सही पासवर्ड अपना बना लीजिएगा जो आपको याद रहता है, पहले नोट कर लो अपनी डायरी के अंदर। या मैंने क्या कहा फिर से, जैसे कि आप वी बूस्ट के अंदर जो भी एंट्री कर रहे हैं, वी बूस्ट की ईमेल आईडी, वी बूस्ट का आपका पासवर्ड या उसका रेफर कोड, आपका पासपोर्ट नंबर, सब चीजें क्या करो एक जगह नोट करो। हर चीज क्या होती है कि कई इतना हमारा दिमाग नहीं है कि हमें सब चीज याद रहे, कई बार दिमाग से चीजें स्किप कर जाते हैं, इसलिए चीजों को नोटेट करना शुरू कर दो, ठीक। एक बार पासवर्ड बनाओगे, उसको कंफर्म करोगे, कंफर्म के बाद नीचे टर्म्स और कंडीशन आएगा, आई एग्री। जब ये चीज आप कर लोगे तो ही आप आगे क्या करोगे, लॉगिन कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ लॉगिन नहीं होगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, इस पेज के अंदर साइन अप होगा, ठीक है। कुछ लोग वेबसाइट पे जाएंगे, सीधा लॉगिन मारेंगे और फिर वो अपनी मेल आईडी वाला पासवर्ड डाल रहे होंगे, वो कुछ नहीं होगा, रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट मारेगा, रिजेक्ट करेगा। तो आपने क्या करना है, उस पेज पे सबसे नीचे छोटा सा साइन अप लिखा होता है, साइन अप पर जाना है, पहले सिस्टम के अंदर अपने आप को एनरोल करोगे, तब जाके आप आगे जाओगे, ठीक। तो ये चीज हर एक साथी ने आज करनी है। और जब आपका ये हो जाएगा, उसके बाद तुरंत आपको जब ये चारों चीजें भर लोगे और क्लिक मारोगे तो सीधा आपकी मेल पे एक ओटीपी आएगा, कितने डिजिट का, 6 डिजिट का। नॉर्मली आता है ना 6 डिजिट का ओटीपी आता है, वो 6 डिजिट का ओटीपी आप यहाँ पे डालोगे तो ही आप अंदर लॉगिन कर पाओगे। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक। तो ये चीज करना है। उसके बाद आपको आपके क्रिप्टो वॉलेट को ऐड करने का ऑप्शन देगा सिस्टम। तो जो वॉलेट आपने बना रखा है, जैसे वहां पे ऑप्शन आपको आएगा मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट और कुछ और आ गया, इसके अलावा साथ में लिखा होगा वॉलेट कनेक्ट और उसके नीचे प्लस में लिखे होंगे 400 प्लस वॉलेट, 400 प्लस वॉलेट। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सीधे आपको पूरे वॉलेटों की लिस्ट आ जाएगी, जो भी वॉलेट आप यूज कर रहे हैं वहां पे सब दिखेंगे आपको। उस वॉलेट के ऊपर आप क्लिक करके आगे बढ़िए, सीधे आपके वॉलेट पे ले जाएगा, उस पे स्मार्ट कॉन्टेक्ट कॉल एग्जीक्यूट करेगा, क्लिक करना है आपने और उसके साथ वो वॉलेट को फैचअप हो जाएगा। उसके बाद वो वॉलेट आपका सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एक मेल आईडी के साथ एक ही आईडी लगेगी, ध्यान रखिएगा। अगर किसी साथी ने अपनी मेल आईडी के साथ आईडी लॉगिन करी और ऑफलाइन सेलेक्ट करने में गलती कर दी तो वो आपका वहीं पे खत्म है, समझ लो। उस मेल को आप दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको दोबारा रिकनेक्ट करना है तो आपको नई मेल बनानी पड़ेगी, ठीक। तो आगे आपने गलती नहीं करनी है। पहले पेज में आपकी ये गलती नहीं होनी चाहिए। सेकंड पेज में जब हम चलेंगे तो वहां पे जाके हमें क्या समझना होगा फिर से, तो जब सेकंड पेज हमारा खुलेगा तो यस, इस तरीके से हमारा सेकंड पेज खुलेगा, इस तरीके से सेकंड पेज खुलेगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है दोस्तों, कि सबसे पहले हमें अपनी क्या करना है, पासपोर्ट एनएफटी पे क्लिक करना है। ये पेज इस तरीके से खुलेगा तो वहां पे हमें पासपोर्ट एनएफटी पे क्लिक करना है और अपनी डिटेल फिल करनी है, अपनी डिटेल फिल करनी है। आपकी डिटेल में आपका नाम होना चाहिए, ठीक। आपने अपनी एक फोटो लगा लेनी है। अगर आप फोटो नहीं लगाओगे तो बूस्ट की फोटो बाय डिफॉल्ट लग जाएगी। जैसे आपने देखा कि मेटा वेल के अंदर वेल की पूंछ लग जाती है आपके नाम के आगे। अब वेल तो सारे ही है, किसको पता चला आप कौन है। जैसे अगर आपकी फोटो भी नहीं लगी और आपका नाम भी नहीं है मेरे जूम मीटिंग के अंदर, तो हमें क्या पता कौन हो आप, है ना। अब आपका नाम है, फोटो डाउटफुल है तो थोड़ा थोड़ा 50-50 हो जाता है, लेकिन आपकी फोटो भी सही है और आपका नाम भी सही है तो आपकी जो टीम है उसको आपको फिल्टर करने में बिल्कुल भी असुविधा नहीं होगी, विशेषकर उन लोगों को जिनके अपलाइन उनसे दूर रहते हैं, ठीक। अगर आप आमने सामने बैठे हो तो आपको ये है कि हाँ मेरा पासपोर्ट नंबर ये, ठीक है। तो ये करना है। यहाँ पे एक चीज आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, विस्ट्री कंपनी, ये कंपनी का रेफर लिंक होगा, ठीक। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट योर अपलाइन पे अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। जस्ट लाइक किसी का रेफर कोड क्या था, मैंने क्या कहा, पासपोर्ट नंबर किसी का था 251 251, कितना 251, सही लिख रहा है, राइटिंग ठीक है ना मेरी, थोड़ा बहुत, चलो मैंने लिख दिया 251, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे 251 फिल्टर करोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सामने वाले की आपके अपलाइन की, जिनका रेफर कोड वो था 251 का, वो चाहे आपकी टीम है कहीं का भी होगा, 251 डालते उसकी फोटो लगी हुई जो भी उसने लगाई होगी वो आ जाएगी, उसने जो नाम लिखा होगा वो आ जाएगा। तो मैं सभी साथियों को कहूंगा कि अपना सही नाम आप मेंशन कीजिएगा वहां पे, ताकि आपकी टीम को फिल्टर करने में कोई दिक्कत ना आए, और सही फोटो लगाइएगा। और इस फोटो को आप बदल सकते हैं एट ए टाइम, इस फोटो को आप कभी भी बदल सकते हैं। फिलहाल के लिए जब तक आपकी टीम का सेटअप नहीं होता है, अपनी फोटो बढ़िया वाली लगाओ, धुंधली मुंधली मत लगाना, ताकि उसी को समझने में समझ ना आए, आपकी टीम लीडर को समझने में दिक्कत हो जाए, तो ऐसी कोई गलती नहीं करना। लेकिन फोटो लगी और आपने ये पासपोर्ट नंबर तो यहाँ पे डाल दिया, पर इसके ऊपर आपने क्लिक नहीं किया,
इसके ऊपर आपने क्लिक नहीं किया, आपने ऊपर नंबर डाल दिया, आपको ये दिख भी गया कि ये हाँ यही तो अपलाइन है हमारे, लेकिन आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया। क्लिक नहीं करोगे तो ये जो विस्ट्री वाला सिस्टम है ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट विस्ट्री सिलेक्टेड रहेगा। जब तक इसके ऊपर आप क्लिक नहीं करोगे तब तक इसका क्लिक हटेगा नहीं और ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा और आप आगे बढ़ जाओगे और आप ध्यान नहीं दोगे, आपका अपलाइन ने भी ध्यान नहीं दिया, आप चले गए, आपने अपने लेवल्स एक्टिवेट कर दिए, बाद में पता चल रहा है यार वो तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम के साथ जुड़ गया है, बाय डिफॉल्ट सिस्टम के साथ जुड़ गया। तो सभी साथियों को कहूंगा कि ये गलती बिल्कुल आपने नहीं करनी है। आपने यहाँ पे डाला 251 नंबर, जस्ट लाइक 251 नंबर डालते यहाँ पे फोटो आ गई, तो इसके ऊपर सबसे पहले आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपको हाईलाइटेड हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा तो आपको ये तसल्ली हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद आपका सारी डिटेल भर के जैसे आप सेव करोगे तो पासपोर्ट एनएफटी आपकी वहां पे जनरेट हो जाएगी। जब पासपोर्ट एनएफटी जनरेट हो जाएगी तो वहीं पे आपको जहाँ पे आपका ये डिटेल्स आपका खुद का दिखेगा, उसी के साइड में एक छोटा सा एरो बना हुआ होगा, एरो बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक इस तरीके का एरो बना होगा, ठीक है। जब इस एरो पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे डिटेल खुल जाएगी आपके अपलाइन की, उसकी फोटो भी डिस्प्ले हो रही होगी, वहां पे लिखा होगा माई अपलाइन सो एंड सो, तो आपको तसल्ली होगी, फिर आप आगे बढ़िए, ठीक। कोई भी साथी अपने स्लॉट्स अपने टियर एक्टिवेट करने से पहले कंफर्मेशन अपने अपलाइन से एक बार ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कंफर्मेशन नहीं ली, आपने स्लॉट्स एक्टिवेट कर दिए, बाद में पता चला आप उनके स्ट्रक्चर में ही नहीं हो, बाद में पता चला आप सिस्टम के साथ जुड़ गए हो, तो कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, आपके बीच में एक टकराव पैदा होगा, एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, तो फिर वो एक दूसरे को परेशानी होगी। दूसरी बात, एक बार स्लॉट एक्टिवेट किया हुआ फंड जा चुका होगा, वो वापस रिफंड नहीं होना है। तो कोई भी साथी ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी आज, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे अपना 251 आपने नंबर डाला, फोटो आई, फोटो के ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सारी चीजें यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएंगी, यहाँ का हाईलाइट हट जाएगा, आपके अपलाइन के ऊपर हाईलाइट आ जाएगा और फिर आप आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ये चीज आपकी होने के बाद आपका आएगा नेक्स्ट पेज वहां पे एनएफटी क्रिएट करने का। तो फिर आपने अपनी एनएफटी क्रिएट करनी, जहाँ पे आपके लेवल्स आपको देखेंगे, जितने लेवल्स आप लेना चाहते हैं, जितने लेवल्स आप लेना चाहते हैं उतना लेवल आप जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। और मजे की बात है कि आप एक साथ सारे लेवल्स भी एक्टिवेट कर सकते हैं, एक साथ सारे लेवल्स भी एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जाऊंगा आज आपको, क्योंकि सारी चीजें आपने देखी हुई है। आप सारे लेवल्स को जस्ट लाइक कि लेवल 1, अरे यार ये गड़बड़ कर देता है कभी कभार, हाँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आप 3 लेवल से आना चाहते हैं तो तीनों भी सिलेक्ट हो जा रहे हैं। कभी कभी नहीं होते हैं तो आप सिंगल सिंगल करके भी जा सकते हैं। जब आपका लेवल 1 सिलेक्ट हो गया तो फिर आप इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल एग्जीक्यूट करेंगे, सिस्टम पे जाएंगे, अंदर जाएंगे, आपका फंड डिडक्ट हो जाएगा। आपने यहाँ से सबसे पहले क्या किया, लेवल को बाई किया है और लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ अभी भी। ये इनाम भाटी जी ने भी उस दिन बताया था, लेवल बाई कर लिया। लेवल एक्टिवेट तब होगा जब पासपोर्ट एनएफटी पे दोबारा जाके अपने लेवल पे क्लिक करके उसको एक्टिवेट करोगे और तब जाके ये एक्टिवेट होगा। जब आप यहाँ पे जा रहे होंगे लेवल एक्टिवेट करने के लिए, जब आप लेवल एक्टिवेट करने के लिए जा रहे होंगे, उस लेवल पे नीचे यहाँ पे लिखा आएगा VGF और वहां पे दिखा देगा इनसफिशिएंट फंड, क्योंकि VGF आपके पास है ही नहीं। लेकिन जब इस VGF के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे साथ में खुल जाएगा CES। तो आपने क्या करना है, CS को हाईलाइट कर लेना है, CS को क्लिक कर लेना है। CS क्लिक करते ही आपके पास कितना CS वहां पे वो डिस्प्ले हो जाएगा, CS कितना है वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आप CS पे क्लिक करोगे तो सिस्टम आपको कहां ले जाएगा, सीधे आपके स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉल को एग्जीक्यूट करते हुए आपके वॉलेट पे ले जाएगा। वहां से पासवर्ड यूज करेंगे, CS उतना CS क्या होगा आपका डिडक्ट हो जाएगा। और जब CS डिडक्ट हो जाएगा तो फोन को मिनिमाइज करते हुए, क्योंकि आपकी आईडी कहां लग रही है, गूगल क्रोम पे लग रही है इस टाइम पे, तो गूगल क्रोम पे वापस आके जैसे वो कंप्लीट होगा वहां पे, तो आपका लेवल तो बाई हो गया। जब तक पासपोर्ट एनएफटी में जाके उसको एक्टिवेट नहीं करोगे और वापस वो वॉलेट को कनेक्ट करेगा, पासपोर्ट एनएफटी में जाओगे, लेवल को क्लिक करोगे, फिर वो कहां जाएगा, स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉल एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन फंड पहले ही डिडक्ट हो चुका है। आपको ये लगेगा कि मेरा तो फंड डिडक्ट हो गया, जस्ट लाइक कि मेरे $10 का CS कट चुका है वॉलेट से, लेकिन मेरा लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ, बार बार आपको परेशानी होगी। और आज जब आप सिस्टम पे एंटर कर रहे होंगे उस टाइम पे सिस्टम पे प्रेशर भी बहुत होगा, सिस्टम बार बार आपको बाहर भी धक्का दे रहा होगा, सिस्टम में आपके साथ एरर भी आ सकता है, सिस्टम में आपके साथ गोल गोल घूम भी रहा होगा, मल्टीपल टाइम गोल गोल घूम रहा होगा, तो उसमें चिंता नहीं करनी। अगर एक बार $10 का फंड कट गया है, दोबारा वो क्या बोलते हैं आपका एनएफटी क्रिएट करने पे, टीयर वाली एनएफटी क्रिएट करने पे आपको नहीं जाना। एक बार कट गया है, जब तक वो लेवल एक्टिवेट नहीं होता है तब तक उसको दोबारा फंड नहीं डालना। अगर दोबारा क्लिक करोगे तो दोबारा फंड कट जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे
फंड दोबारा डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए एक बार आपने क्लिक कर दिया, $10 का ऐसे डिडक्ट हो चुका है। अब आपको उस लेवल को एक्टिवेट करना है पासपोर्ट एनएफटी में जाके। कोई भी चैलेंज आता है अपने अपलाइनों के साथ लाइव वीडियो कॉल पे बैठो, जूम पे बैठो, कैसे भी करके उसको नजदीक में हो तो वैसे उसको क्लियर करो। क्लियर करते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है। और जब ये चीज हो जाएगी तो फिर आपने अपना रेफरल लिंक, ठीक है, आपके यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट पे जाओगे तो इसमें एक ऑप्शन आएगा सेटिंग का। सेटिंग पे क्लिक करोगे तो सेटिंग में जाके आपका रेफरल लिंक आपको मिल जाएगा। उस रेफरल लिंक को आप अपनी टीम को कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। अगर आप कॉपी करके शेयर नहीं करते हैं तो सामने वाले को आप सीधा अपना पासपोर्ट नंबर बता सकते हैं। मेरा पासपोर्ट नंबर है, आपने बताया 815, तो सामने वाले ने क्या किया, दोनों चीजें। अगर आपने रेफरल लिंक भेजा, उसने उस रेफरल लिंक से क्लिक किया, सीधा गूगल क्रोम पे जाएगा, साइन अप करेगा, अपनी डिटेल भरेगा, अंदर चला जाएगा, अंदर चल के वो 815 नंबर फिर से डालेगा तो आपकी फोटो वगैरह सारी डिटेल आ जाएगी, सिस्टम पे आप कनेक्ट कर जाएंगे। उसने ऐसा नहीं बताया तो भी अपना जो वी बूस्ट की वेबसाइट आ रही है उस वेबसाइट पे क्लिक करेगा, नॉर्मली इस पेज पे चला जाएगा, साइन अप करेगा, अंदर जाके 815 नंबर डालते आपका डिटेल निकल आएगा। हर व्यक्ति का लास्ट का जो नंबर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी नंबर होगा, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 20 हो सकता है, किसी का 50 हो सकता है, किसी का 500 होगा, आने वाले टाइम पे 5000 भी होगा, आने वाले टाइम पे 50,000 भी होगा। एनएफटी के नंबर ऐसे बढ़ते जाएंगे और ये सीरियल वाइज बढ़ रहे हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, सीरियल वाइज बढ़ेंगे। ये सारे नंबर कैसे बढ़ेंगे, सीरियल वाइज। तो ये समझ लेना कि अगर आपका नंबर मान लिया 1500 आया है तो इट मींस आपसे पहले 1500 आइडिया लग चुकी है। अगर आप 1000 के अंदर है, 1000 से नीचे आपका नंबर है तो इट मींस आपसे पहले इतनी आइडिया लग चुकी है। जो पासपोर्ट नंबर आपका जनरेट है, आप ये समझिए कि सिस्टम के अंदर वी बूस्ट के अंदर आपका आईडी नंबर वो है, ठीक। यहाँ ऐसा नहीं कि किसी का 2 लाख आ गया फिर दूसरे वाले का सिर्फ 50 आया, ऐसा नहीं। सीक्वेंस वाइज ये नंबर्स सीक्वेंस वाइज बढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी टीम है तो डेफिनेटली आपकी टीम के नंबर आपके बाद वाले आपको उनको मिलते चले जाएंगे। और सेफ्टी यही रखनी है सबसे पहले कि लॉगिन करते समय कोई भी साथी गलती नहीं करेगा, क्योंकि लॉगिन करते समय गलती हो भी गई और अगर लेवल्स एक्टिवेट हो गए, आपने पहला, दूसरा, तीसरा कर दिया, फिर आप अपलाइन को कंफर्मेशन दे रहे हैं कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, चेक करना एक बार अपने स्ट्रक्चर, तो अपलाइन चेक ही करेगा, दिखोगे कहीं नहीं उसको, क्योंकि जा चुके होंगे कहीं और। समझ रहे हो? इसलिए आपको कोई डाउट हो रहा है, आपके अपलाइन दूर बैठे हैं, तो भी आप सिर्फ पहले लेवल को ही एक्टिवेट करके उसको शेयर करें अगर आपको कोई डाउट हो रहा है। नहीं तो पासपोर्ट एनएफटी के अंदर आप आज शाम को हम उसको लाइव कर लेंगे। लाइव जब सिस्टम शाम को हो जाएगा तो उसके बाद उस लाइव पे भी बात करेंगे कि कहाँ पे क्या फीचर्स दिखेंगे आपको, ठीक है, कौन कौन से फीचर्स दिखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें बहुत सारे नए फीचर ऐड ऑन होते चले जाएंगे। इनिशियल स्टेज के फीचरों के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि जो ये पीडीएफ आपको डिस्प्ले भी कर रहे हैं 1.0 है, अभी इसमें बहुत सारे करेक्शन होके आने हैं, नई चीजें ऐड होके आएंगी, करेक्शन नहीं मतलब ऐड ऑन होके आएंगे। तो कोई साथी अगर 5 लेवल कर रहा है तो भैया पहले लेवल को अगर आपने कर लिया है, आपको यहाँ डाउट था, अपने टीम के साथ हर साथी कनेक्टिविटी में रहेगा, फोन उठा लेना। आप कितनी भी इमरजेंसी कॉल पे हैं, पहले वाले को होल्ड करो, दूसरे वाले को शॉर्ट टाइम में बात करो। बहुत लेंथी बात करने की जरूरत नहीं है, सभी को कहूंगा, कोई मुझे कॉल कर रहा है, आपकी कॉल नहीं उठ रही है, सेम टाइम पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल जगह पे डिस्टर्बेंस रहती है उस टाइम पे, ठीक, प्रेशर रहेगा। हर आदमी क्या चाहता है कि वो एक्टिव लीडर से बात करे उस टाइम पे, वो अपने अपलाइन को नहीं खोज रहा है, उस टाइम पे वो एक्टिव लीडर को ढूंढ रहा है कि यार वो मेरे को सोल्यूशन दे सकता है। मेरा अपलाइन तो अभी अभी जुड़ा है, उसका अपलाइन भी 3 हफ्ते पहले जुड़ा, उसको भी कुछ नहीं पता, उसका सुपर अपलाइन भी 4 हफ्ते पहले जुड़ा, उसको भी नहीं पता। इसलिए हमेशा मैंने कहा एक्टिव रहो, इफेक्टिव रहो। जितना एक्टिव इफेक्टिव रहोगे उतना आपकी टीम पे कमांड आपकी बेहतर होगी, ठीक। तो ये काम आपने करना है। जैसे जैसे आपके लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे उसके बाद आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लेवल 3 एक्टिवेट हो गए, आप 3 लेवल से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने लेवल बाई कर लिया था, पहला लेवल बाई कर लिया, दूसरा बाई कर लिया, तीसरा बाई कर लिया, लेकिन एक्टिवेट नहीं किया और आपने अपना रेफरल लिंक अपनी टीम को भेज दिया, तो टीम जुड़ेगी आपके रेफरेंस से, टीम को ये भी दिख रहा है आपकी फोटो लग गई है, एसडी पांडे की फोटो यहाँ पे दिख रही है, एसडी पांडे जी अपलाइन है, ये दिखा दिया सिस्टम ने, लेकिन मैंने अपने लेवल्स को एक्टिवेट नहीं किया, बाई कर लिया, डिडक्ट भी हो गया $, लेकिन एक्टिवेट नहीं किया पासपोर्ट एनएफटी में जाके दोबारा। तो अगर मैं एक्टिवेट नहीं करूंगा तो क्या होगा कि मान लिया दीपक तोमर सर, मान लिया मेरे रेफर से आए, तो दीपक तोमर सर जुड़ेंगे मेरे रेफरेंस से ही, लेकिन जब सिस्टम पे कनेक्ट होंगे, क्योंकि मेरा लेवल तो एक्टिवेट नहीं है, इस केस में उनके अपलाइन कौन है, दीपशिका मैम है, वो बाय डिफॉल्ट दीपशिका मैम को सुपर अपलाइन में मान लिया, मेरी सुपर अपलाइन कौन है, दीपशिका मैम है, तो बाय डिफॉल्ट वो दीपशिका मैम के स्ट्रक्चर में जा चुके होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपके लेवल्स बाई होने के साथ साथ एक्टिवेट भी हो रहे हो। अपने अपलाइन को तुरंत फोन करके कंफर्मेशन भी ले लीजिएगा, क्योंकि आज सबके पास प्रेशर रहेगा कि सर फटाफट अपना एक बार स्ट्रक्चर देख लो, मैं सही पोजीशन पे हूँ, दिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब अपलाइन जितने भी हैं
वो वापस जब पासपोर्ट एनएफटी वाले पेज पे जाएंगे तो वहां पे जैसे आपका पहला लेवल है वहां पे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। क्या दिखना शुरू हो जाएगा? जैसे पहला लेवल कितने का? S30 का, S30 का है, तो वहां पे क्या दिखेगा? 1/30, मतलब आपके स्ट्रक्चर में एक व्यक्ति आ चुका है 30 में से। ठीक, आपका सेकंड स्लॉट है 14 का। यहाँ पे अब ये क्योंकि ये वर्किंग नॉन वर्किंग वाले भी हैं, हो सकता है आपका व्यक्ति ऊपर से भी आ गया होगा, कहीं से क्रॉस लाइन से भी आ गया होगा, जरूरी थोड़ी ना आपकी टीम का ही होगा। तो उस केस में आपने क्या करना है कि जहां पे ये 1/30 लिखा हुआ होगा, यहाँ पे 1/30 लिखा होगा, उसी के सामने ऐसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा गोल गोल, उस पे क्लिक करोगे तो वहां आपको डेटा डिस्प्ले होगा इसका। उसके अंदर जाओगे तो वहां डेटा डिस्प्ले कैसे होगा? जैसे नॉर्मली हमारे अटेंडेंस के अंदर हमारे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। और अगर फोटो लगी होगी तो फोटो दिखेगी, और अगर फोटो लगी नहीं होगी तो उस केस में वहां पे खाली बी लिखा हुआ आएगा, बूस्ट। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से आपने फोटो भी लगानी है, खुद की भी, अपने हर लीडर को भी फोटो लगानी है, और कंफर्मेशन एक दूसरे को बिल्कुल क्लियर करते हुए आगे जाना है। आपको फोटो दिख गई, आपके स्ट्रक्चर में A B C D E F में से 14 में 30 में से कहीं पे आ गया, 14 में कहीं पे आ गया, कहीं एक भी आपको फोटो दिखी तो आपको क्लियर होगा कि मेरा लीडर यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि पहला लेवल एक्टिवेट है। इट मीन आगे के स्लॉट बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्मेशन लेने की वो नहीं है। लेकिन ये कंफर्मेशन जरूर ले लेना कि उसने पहला टीयर बाय किया, उसके बाद एक्टिवेट कर लिया, दूसरा टीयर बाय किया बट एक्टिवेट नहीं किया, दूसरा टीयर बाय किया बट एक्टिवेट नहीं किया, किसी और का फोन आ गया था, बात करते करते कहीं और डायरेक्शन चला गया और एक्टिवेट करना भूल गया, तीसरा भी बाय किया था, एक्टिवेट करना भूल गया और आपको कंफर्मेशन दे दी और प को भी कंफर्मेशन नीचे दे दी, तो उस केस में टीम इन दोनों स्लॉट के अंदर स्ट्रक्चर में आपको स्किप करके बाहर निकल जाएगी। ये ध्यान रखना हर एक साथी ने, गलती ना हो। आप जितने भी लेवल करने वाले हैं, जस्ट लाइक कि आपका टारगेट है कि आपको आज 5 लेवल से शुरू करना है। एक बार अपने पूरे 5 करके फ्री हो जाओ, माइंड को बिल्कुल फ्री कर दो। आपको लगता है कि आपको 4 से करना है, 4 करके फ्री हो जाओ। आपको लगता है आपको 3 से करना है, 3 करके फ्री हो जाओ। ऐसा नहीं पहले 1 किया फिर 10 मिनट कहीं और गप्पे में लग गए, नहीं, क्योंकि आपके ऊपर भी प्रेशर रहेगा, सिस्टम पे भी प्रेशर रहेगा। यहाँ 2 चीज होंगी, आपका पहला तो इजीली हो गया, लेकिन सेकंड करते समय ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, तो हो सकता है वहां पर आपको वक्त लग रहा हो, और आपने अपनी टीम को बोल दिया ठीक है मेरे सारे ओके हो गए, आप कर लो। टीम का हो सकता है फटाफट क्लिक हो गया, उस केस में क्या होगा? आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि आपका एक्टिवेट नहीं हुआ लेकिन टीम का एक्टिवेट हो गया, तो आपको क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाएगा उस पर्टिकुलर लेवल्स के अंदर। तो कोई भी गलती नहीं करनी है, आप जहां तक जाना चाहते हैं टाइम से उसको करो। अब कई सारे लोग आज CS का वेट करें कि CS बढ़ेगा तो मैं ज्यादा लेवल करूंगा, है ना। कई सारे लोगों ने ये प्लान किया था कि CS जब सिस्टम पे आएगा तो CS का रेट बढ़ेगा तो हमें काम करने में आसानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा अभी तक आपने सोचा था। आज CS का रेट हो सकता है अभी थोड़ा देर बाद हल्का हल्का ग्रेजुअली ऊपर नीचे जाए, ठीक। तो यहाँ 2 चीज होगी। अब आपके माइंडसेट में आ रहा होगा अरे मेरे को तो 4 लेवल करने थे, बट इस 4 लेवल में मैंने $3 का प्रेडिक्शंस किया था कि चलो $3 के हिसाब से मेरे ये लेवल्स हो जाएंगे। जैसे मैंने 5 लेवल का प्रेडिक्शन मैंने जो किया था आप सब लोगों के बीच में मैंने साझा करी थी कि अगर आपके पास 1000 से लेके 1200 CS है तो आप मैं $4 मानू तो लगभग इसको मैं $4500 मानू तो आपके 5 लेवल नहीं 6 लेवल कंप्लीट हो जाएंगे। 6 लेवल कंप्लीट हो जाएंगे, आप प्रो के पहले वर्जन में जा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, CS तो उस रेट पे नहीं गया, तो उस केस में आपका जो प्लानिंग था वो थोड़ा सा क्या हो गया, आगे पीछे हो गया। अब आपके मन में 2 प्रश्न आएंगे यहाँ पे, यार मैं पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल कर रहा हूँ, मेरे CS ज्यादा लग रहे हैं, मेरे CS ज्यादा लग रहे हैं। सिर्फ आपके ही ज्यादा नहीं लग रहे हैं, सबके ज्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ 2 चीज हो गई। अगर आप इस माइंडसेट के साथ यहाँ बैठ गए कि मेरे CS ज्यादा लग रहे हैं, मैं लेवल नहीं करता हूं, तो जो आपकी टीम पीछे से आ रही है, जो आपके क्रॉस लाइंस आ रहे हैं, उनके भी CS ज्यादा लग रहे हैं। तो आपके तो एक बार ज्यादा लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको 30 जगह पे अलग अलग जगह से ज्यादा CS आने हैं। आपके एक बार यहाँ पे ज्यादा लगे, लेकिन यहाँ पे 14 लोगों के ग्रुप में से आपको मल्टीपल जगह से आपको ज्यादा CS आने हैं। तो आपके ज्यादा लग रहे हैं तो आपके पास CS की क्वांटिटी जो होल्डिंग होगी वो भी बड़ी मात्रा में होगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ सारा खेल क्या आने वाले टाइम पे क्वांटिटी का है। अगर आप पहले CS की क्वांटिटी नहीं बढ़ा पाए थे, पहले आपके पास बहुत ज्यादा CS नहीं थे, और आज आप 2 लेवल 3 लेवल पे काम कर रहे हैं और आपके अपलाइन भी एक्टिव हैं, इस स्ट्रक्चर में आपके साथ लोग आए, तो आपके पास नंबर ऑफ CS क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी अगर आपने थोड़ा मेहनत की। ओवरऑल आपका फोकस कहाँ होना चाहिए कि मुझे अपने CS की क्वांटिटी प्लस 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 करनी है, प्लस 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 करनी है, ठीक। आज आपको हो सकता है डॉलर लेने में दिक्कत आएगी, आज भी, कल के बाद शायद उतनी ना आए, क्योंकि आज काफी सारे साथी सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे। कल के बाद लोग
बाइंग के साथ साथ सेलिंग भी करेंगे हमारी टीमों में। तो कल के बाद शायद चैलेंज ना आए, तो आज आपको चैलेंज आ सकता है, कल के बाद परसों के बाद शायद उतना चैलेंज टीमों में ना आए। लेन देन जब लोग कर रहे होंगे तो मैं सभी को कहूंगा कि बाइनेंस पे जाके सेल ना करते हुए अपनी टीमों में आप लोग डिस्कस करके टीमों में सेल आउट कर लीजिए, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आपको 100 CS बेचने हैं, $200 बेचने हैं, $200 कंफर्मेशन अपनी टीमों में ले लो, टीमों को दे दो। जो रेट आपको बाइनेंस पे बेचना है वो रेट आप यहाँ टीम पे दे दो, इजी हो जाएगा, ट्रस्टेबल हो जाएगा, सेफ जोन पे आप गेम प्ले करेंगे। ठीक, तो ये प्लानिंग आज करनी है। आप जितने भी लेवल से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं करिए। ठीक, आप ये नहीं सोचिए कि CS का रेट नीचे है, नहीं, CS का रेट तो जो चलेगा वो ग्रेजुअली बढ़ेगा, लेकिन उसमें मल्टीपल बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि आपके पास CS आएंगे भी ज्यादा। अगर CS $5 पे था होगा तो आपको जो इनकम आएगी वो $5 के हिसाब से CS की आएगी ना, राइट। आपको $10 आए, 10 VGF आया तो 10 VGF का मतलब आपको 2 CS आए। आपको कितने आए? 10 VGF में $10 में 2 ही CS तो आएंगे। अगर $10 की पूरी इनकम आपको आई, हमने मान लिया XYZ मान लिया, ठीक है, तो 2 CS आए। लेकिन वहीं पे CS की कीमत अगर $2 है तो यहाँ पे आपको CS कितने मिलेंगे? 2 की जगह 5 मिलेंगे। खेल सारा क्वांटिटी का है, क्वांटिटी बढ़ानी है। तो अभी ये चीज हल्के में नहीं लेना है कि अब यहाँ पे 2 चीज होगी। अगर मान लिया आज आपने क्वांटिटी बढ़ा ली, आज CS लगभग 1 पॉइंट मान लिया 50 $1.5 पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है, 1.5 से ग्रेजुअली 2 भी गया, तो आपका बढ़ा हुआ एसेट, आपका यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ एसेट कंपाउंडिंग होगा। आज आपने मेहनत करके यहाँ पे 2000 CS बना लिए, तो जब ये थोड़ा सा 1.5 से 2 होगा तो आधा सेंट बढ़ेगा। जब ये 1.5 से 2.5 होगा तो ये $1 बढ़ेगा। जब ये $1 बढ़ेगा तो 2000 CS के अंदर कितना वैल्यू हो गया? जो सीधा सीधा $2000 का वेरिएशन आपके वॉलेट के अंदर आ गया, सीधा सीधा आएगा। ठीक, तो आपको क्वांटिटी बढ़ाने पे इस टाइम पे फोकस करनी है। जितना जरूरी है उतना फंड सेल भी कर सकते हो, जितना जरूरी है उतना CS भी बना के रख सकते हो। और अगर आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि CS का रेट नीचे जा रहा है, आपको अनुभव है, तो आप डॉलर बना के होल्ड कर सकते हो, वापस आप CS भी बाई कर सकते हो अगर आपको इन चीजों का अनुभव है। तो नहीं है, बहुत ज्यादा पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, CS बना के रखो, होल्ड कर लो। ठीक है, आपके पास जो इनकम आएगी वो VGF फॉर्म में आएगी। किसके फॉर्म में आएगी? VGF फॉर्म में आएगी, विस्ट्री गेम फीड। यहाँ पे लिखा है एंट्री कोड 10 VGF, 80 VGF, इसी फॉर्म में आएगी। इसी फॉर्म में आप चाहो तो रख भी सकते हो। जब आप यहाँ से इस VGF को NFT बना के सेल करोगे तो ये NFT बनेगी तो आप इसको तुरंत रिडीम कर सकते हो। तुरंत रिडीम करोगे तो 5% का डिडक्शन होगा, 5% कटेगा, बाकी का आपको रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑन द स्पॉट CS फॉर्म में आपके वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, आपको लग रहा है पूरे के पूरे एसेट का एक साथ मुझे CS बनाना है, तो आप ऑल पे क्लिक करके कर सकते हैं। आपको लग रहा है नहीं यार मेरे पास 1000 VGF है, मुझे ना 500 का बना के मुझे सेल करना है, तो 500 का बना के सेल कर लीजिए, बाकी को रहने दीजिए VGF फॉर्म में। ठीक, तो सिस्टम में आपको मल्टीपल चीजें यहाँ सीखने को मिलेंगी। और अगले 2, 3, 4 दिन आपको टेक्निकल पॉइंट पर लाइव पे हम बातचीत करेंगे, आज शाम के बाद, कल के बाद, तो वहां पे आपको पिक्चर प्रॉपर क्लियर होती चली जाएगी। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे होंगे आपके वॉलेट में बढ़ते हुए, तो आपको बहुत सारा आइडिया आएगा, आपको खुद लगेगा कि यार मजेदार पिक्चर है। ठीक, लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको तकलीफ फील होगी, इनिशियल स्टेज में आपको तकलीफ फील जरूर होगी। क्यों? क्योंकि नया सिलेबस है पूरा का पूरा। आपको लग रहा होगा यार हम तो वहां पे ऐसे पे एक वॉलेट बनाते थे, यहाँ पे ये क्लिक किया और सीधा चले गए, स्लॉट एक्टिवेट हो गया, काम खत्म हो गया। यहाँ पे आपको पासपोर्ट NFT, मेल आईडी में साइन अप के बाद आपको पासपोर्ट NFT के बाद अपलाइन को सिलेक्ट करना, कनेक्ट करना, फिर आपके टीयर्स एक्टिवेट करना, टीयर्स के बाद जो है बाई करना, बाई के बाद एक्टिवेट करना, एक्टिवेट के बाद जो इनकम आ रही है वो VGF फॉर्म आ रही है। VGF जब आप स्वैप कर रहे हो तो वो CS बनेगा, तो CS बन के फिर वो आपके पास वापस कैश होने के लिए रेडी है। प्रोसेस सेम वहां की तरह ही है, थोड़ा सा फर्क है। अब आप नेक्स्ट जनरेशन NFT बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो एक शानदार प्रोजेक्ट हमारे बीच में है, हमें इस पे पूरा फोकस करना है। आज टोटली आपको ध्यान रखना है चीजों के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने वॉलेट के ऊपर, टीम के वॉलेट के ऊपर। अभी से अपनी मेल क्रॉस चेक, फोन साफ सुथरा, ये वो। आज रिश्तेदारी की कॉल में नहीं जाना है कहीं फालतू। ठीक है, मामा के बेटे का 1.5 साल बाद कॉल आया, वहीं 2 घंटे बर्बाद कर लिए, पता चला है यहाँ सिस्टम लाइव भी हो गया और लाइव होने के बाद टीम कहीं और ही जा चुकी है। नहीं, महिलाओं को कहूंगा इधर उधर पड़ोसियों से गपशप मारने में नहीं समय बर्बाद करना है, देवरानी जेठानी में ज्यादा बातचीत करने में समय बर्बाद नहीं करना है। आज आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? सिस्टम पे होना चाहिए। आज आपका एग्जाम पीरियड यहाँ पे चल रहा है, आज आपका टोटल फोकस सिस्टम पे होना चाहिए। लगभग 1 बजे के बाद कमर कस के ये सोच लो कि 1 बजे के बाद मेरे अपलाइन और मेरी टीम, इसके अलावा मेरे को थर्ड पार्टी कोई कॉल अटेंड ही नहीं करनी है 1 बजे के बाद, करनी ही नहीं है।
जब तक आप सिस्टम पे सेटअप नहीं होते हो। बहुत अर्जेंट है, शॉर्ट में बात करके खत्म कर दो, बहुत अर्जेंट है। साथ ही साथ अगर आपके घर पे 2 फोन है तो 2 फोनों में आप जो आपका अच्छा फोन है उसमें भी अपने वॉलेट को इंपोर्ट करके रखो। हो सकता है एक फोन आपका सपोर्ट ना कर पा रहा हो किसी कारणवश, उसमें एयरटेल की सिम हो, मान लिया कोई इश्यू दिखा रही हो, नेटवर्क स्लो हो, ठीक, लेकिन इसमें आपका जियो का सिम हो, ठीक, अगर आपके वहां पे वाईफाई की इश्यू है तो आपने ये ध्यान रखना है, सही नेटवर्क में आपने बैठना है, सही नेटवर्क में सही तरीके से चीजों को फॉलो करते हुए आपने आगे बढ़ना है दोस्तों, क्योंकि टाइम तेजी से निकलेगा, उस टाइम पे प्रेशर रहेगा, कॉल्स भी आ रही होंगी, सीनियर लीडरों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन रहेगा इस टाइम पे, ठीक है, सीनियर लीडर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन रहेगा। तो इसलिए मैं सभी साथियों को कहूंगा कि बिल्कुल पैनिक, परेशान नहीं होना है, तसल्ली से काम करना है। 2 मिनट लेट हो जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये डेल्टा जब 30 के बाद भरता है तो फिर से खाली होता है, ये 14 के बाद भरता है तो फिर से खाली होता है, फिर से आप अपने अपलाइन के स्ट्रक्चर में फिर से चले जाओगे। कई लोगों को ये लगेगा नहीं यार मेरे को तो स्पिल ओवर आनी थी, अब मैं तो लेट हो गया। कई लोगों के मन में प्रश्न आएगा ना ऐसा कि जैसे मान लिया ये स्ट्रक्चर है, नॉर्मली है ना, ये स्ट्रक्चर है, वो सोचेंगे यार इनके तो एक्टिव लीडर सारे यहीं जुड़ गए यार, ठीक है, मैं सोचा था आऊंगा एबी में लेकिन मेरा तो नंबर ही नहीं पड़ा। तो टेंशन नहीं लेनी है, अब इनका रिसाइकिल भी तो होगा ना, सबका रिसाइकिल होगा। XYZ ये दीपक तोमर सर है, मान लिया दीपक तोमर सर की पूरी टीम है, मैं कह रहा हूँ सारे मेन लीडर यहीं पे आ गए इनके, और आप छूट गए। आप अगले स्ट्रक्चर में जब ये रिसाइकिल होगा दीपक जी का तो उनके ABC में कहीं पे भी आ गए। अब ये जो जितने लीडर पीछे हैं इन सबका भी तो रिसाइकिल होगा, ये दीपक सर को फिर से फॉलो करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, बाय डिफॉल्ट आपके स्ट्रक्चर में लोग आएंगे और आपके लोग जो है वो भी आएंगे। पिछले 4 साल के जो ड्यूरेशन में हमने काम किया, हमारी टीम में बाहर का एक भी व्यक्ति नहीं आया। हमारी टीम में, मेरे स्ट्रक्चर में पिछले 4 साल के अंदर कोई व्यक्ति बाहर का नहीं आया। लेकिन इस बार टीम ईगल के व्यक्ति तो सारे होंगे, टीम ईगल के लीडर तो सारे होंगे। टीम ईगल के साथ साथ इंडिया में जितनी टीमें चल रही हैं उन सबके लोग भी हमारे स्ट्रक्चर में होंगे। इंडिया के अलावा जितनी दुनिया की टीमें चल रही हैं उन सबके लोग भी हमारे स्ट्रक्चर में आएंगे। मतलब हमारे स्ट्रक्चर के अंदर चाइना के भी लोग होंगे, पाकिस्तान के भी लोग होंगे, नाइजीरिया के भी लोग होंगे, श्रीलंका के भी लोग होंगे, नेपाल के भी होंगे, वियतनाम के भी होंगे। जितनी कंट्रीज में बिजनेस जा रहा है हर कंट्री के लोग आपके स्ट्रक्चर में आपको दिख सकते हैं। क्यों दिखेंगे? क्योंकि मैं किसको फॉलो कर रहा हूं? मिस्टर लाडो सर को। पिछले प्रोजेक्ट में लाडो सर और मेरे बीच में कम से कम 15 से 20 लोग थे। इस बार मेरे और लाडो सर के बीच में कोई नहीं होगा। लाडो सर और लाडो सर के डायरेक्ट में मेरी आईडी होगी। नंबर कोई हो अलग बात है, लेकिन रेफर कोड मिस्टर लाडो सर के साथ होगा। अब जो मेरी टीम होगी, एक मिनट, चलिए इधर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये मिस्टर लाडो सर हैं, इनके ग्लोबल लीडर सारे हैं ये, ठीक है, ये सारे इनके क्या है, ग्लोबल लीडर हैं। ठीक, जब लाडो सर के सारे ग्लोबल लीडर हैं, इनमें कहीं पे मैं भी होगा, इनमें कहीं पे मैं भी होऊंगा। अब लाडो सर का 30 का स्ट्रक्चर है तो 30 के स्ट्रक्चर में मैं भी कहीं बैठूंगा। सिंपल सी बात है, मैं भी बैठूंगा। मैं हो सकता है उनके ए में बैठूं, मैं हो सकता है उनके 30वीं आईडी बनूं किसी भी स्ट्रक्चर में। मैं 14 नंबर वाले स्लॉट में मैं उनका ए भी हो सकता हूं, मैं उनके 14 नंबर की आईडी हो सकता हूं। मैं 6 वाले में उनका ए भी बन सकता हूं, मैं 6 नंबर की आईडी बन सकता हूं। मैं कहीं भी बनूं, मेरे और उनके बीच के जो भी लोग होंगे वो एक दूसरे के बीच को फॉलो कर रहे होंगे। उनके लोग कहाँ आ रहे होंगे, मेरे स्ट्रक्चर में, और मेरे लोग कहाँ जा रहे होंगे, बाहर वालों के स्ट्रक्चर में। ठीक, जस्ट लाइक ये S30 का स्लॉट था, मैं आया, ये लाडो सर है, SD पांडे, उनका ए बन गया पर्टिकुलर एक स्लॉट के अंदर। मेरा कोई भी व्यक्ति पीछे से नहीं आया। बी में नाइजीरिया का व्यक्ति आ गया और सी में चाइना का व्यक्ति आ गया। अब डी में कौन आया, मेरा टीम लीडर फिर आ गया, और इधर चाइना वाले ने 4 लोगों को ऐड कर दिया। 4 लोगों के ऐड करने से यहाँ पे कोई मान लिया दीपक तोमर सर आ गए, और दीपक तोमर सर के नीचे फिर चाइना का व्यक्ति पहुंच गया, जबकि दीपक तोमर सर का चाइना के व्यक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस बार क्या होगा हमारे बीच में, आपके चीज में खासकर जो हमारे टीम के नजदीक वाले लीडर हैं उन लोगों के बीच में बाहर के लीडर्स भी आपको बहुत सारे डिस्प्ले हो रहे होंगे, फोटो लगी होगी। आप सोचोगे ये कौन आ गया बीच में, नाइजीरिया वाला कहां से आ गया, ये छोटी छोटी आंख वाला चाइना वाला कहां से आ गया। वो सिस्टम की वजह से आ रहा होगा।
एक दूसरे को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि जब मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं कहीं पर भी हूँ तो मेरा स्ट्रक्चर 30 वाला भरेगा ना। हमें पता है कि हमारे 3 अपलाइनों के काम करने से यहाँ पे लोग आएंगे। कितने से? 3 अपलाइन। और आप यहाँ पे आओ, इसके 3 डाउनलाइन के काम करने से लोग आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब 3 अपलाइन के काम करने से लोग आ रहे हैं तो यहाँ से लोग आपके स्ट्रक्चर में मूव ऑन हो रहे हैं ऊपर से। ठीक, ये अपलाइन कौन होंगे? आपके अपलाइन, फिर आपके अपलाइन और उसके अपलाइन के बीच में भी क्रॉस लाइन के लोग बैठे हुए होंगे, तो उनके लोग भी बीच में एंटर कर रहे होंगे। तो आपको इस बार जो है, जब हम विस्टी प्रोजेक्ट के अंदर आगे बढ़ रहे होंगे, मल्टीपल जगहों पे आपको वो चेहरे दिखेंगे जो टीम ईगल के नहीं होंगे, जो इंडिया के नहीं होंगे। वो ऐसी ऐसी जगहों के भी लोग आपको बीच में दिखेंगे और वो आपको पैसा बना के देके जाएंगे, वो आपको शानदार डॉलर बना के देके जाएंगे। सिस्टम की पावर है, ना मेरी पावर ना आपकी पावर है। छोटा स्लॉट छोटी इनकम देके जाएंगे, बड़ा स्लॉट बड़ी इनकम देके जाएंगे। पहले लेवल में हो सकता है $2.5 की इनकम देके जाएंगे, लेकिन वही लोग छठे लेवल के अंदर $250 की इनकम देके जाएंगे। पहले लेवल में हो सकता है $5 की इनकम देके जाए, लेकिन यहाँ पे छठे लेवल के अंदर $500 की इनकम देके जाएंगे। यहाँ पे हो सकता है वो $16 देके जाए, यहाँ पे हो सकता है $600 देके जाए। यहाँ पे वो जो है $64 देके जाए S14 में, यहाँ पे वो $2400 देके आपको जाए। सोचिए कितना बड़ा वेरिएशन हो सकता है, समझो। तो ये चीजों को हमें समझना है। यहाँ तीसरे स्लॉट में $400 की इनकम देके जाए और यहाँ पे वो $6000 की इनकम भी देके जा सकते हैं। कुछ भी संभव है। तो एक चीज ध्यान रखना है, जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कितने लेवल से आ रहे हैं, आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप एज ए लीडर हैं, अगर अपने आप को एक लीडर मान रहे हैं, आपकी प्लानिंग है, तो आपका नजरिए प्रो वर्जन होना चाहिए। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, क्योंकि प्रो वर्जन में आपको वो इनकम दिखती है जो बिल्कुल यूनिक है। तो आप अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। आप शुरुआत 1 लेवल से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। ठीक, एक चीज ये भी ध्यान रखना, आपने शुरुआत 2 लेवल से करी, आपने शुरुआत 2 लेवल से करी, आपके टीम लीडर ने भी 2 लेवल से करी, इसने भी 2 से करी, इसने भी 2 से करी, इसने भी 2 से करी, और इसके नीचे एक व्यक्ति को समझ में आ गया प्रो में गेम अच्छा है, प्रो में अच्छा माल बनाया जा सकता है, और इसने सीधे उठा के 3, 4, 5, 6 सीधा गया, 5, 6 पे गया। अब आप भी 2 पे बैठे हैं, ये भी 2 पे बैठा है, ये भी 2 पे बैठा है, ये भी 2 पे बैठा है। ठीक, तो ये किसको क्रॉस कर जाएगा? इन सब 5 लोगों को क्रॉस करते हुए जो रास्ते में इसको उस पर्टिकुलर लेवल पे मिलेगा, उसके स्लॉट में जाके बैठ जाएगा। तो आप समझिए यहाँ पे वेरिएशन आएगा। इसलिए हर एक साथी ने ध्यान रखना है, अपनी टीमों के साथ तालमेल बनाना है, अपने आप को अपडेट भी करना है और इनकम भी लेनी है। ऐसा नहीं कि सब कमाए यहीं लगा दिया, नहीं, सब कमा के यहीं भी नहीं लगाना है, ये गलती भी बिल्कुल नहीं करनी है। आपने जो कमाया है उसका कुछ हिस्सा आपने एंजॉय भी करना है। हाँ, व्यापार पे भी लगाना है और अपना पर्सनल कैश भी करना है, पर्सनल कैश भी करना है। आपने $500 कमाए हैं तो 500 में से आप 250 बेशक अपग्रेड के लिए रख लो अपने, पर 250 आप पर्सनल यूज के लिए भी रखो, या उसको एसेट को सेपरेट कर दो, बाहर कर दो। ठीक, ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आप व्यापार के अंदर है। घर आपका जो फुल टाइमर लोग हैं, ठीक, एक जगह पे सारी चीजों को नहीं रखना है। आपने सेविंग भी अपनी करते रहनी है, कैश भी करना है बीच बीच में, ठीक, ताकि आपको कभी कोई चैलेंज ना आए बीच में। फाइनेंस को बेहतर करने का एक शानदार मौका आपके बीच में आ चुका है। तो जितने लीडर हमारे फिजिकली ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं सभी को इस बात का विशेष ध्यान दूंगा कि अब वी बूस्ट आ चुका है। अगले 15 दिन के अंदर, मतलब आज कितनी तारीख हो गई? 21 तारीख हो गई। अगले 10 दिन के अंदर 31 मई तक, 31 मई तक एज अ लीडर अगर आप प्रॉपरली काम कर रहे हैं और फुल टाइमर हैं, यहां से कम 5 लाख रुपए सेपरेट बाहर कर लेना अपने पास। 5 लाख रुपए सेपरेट बाहर कर लेना। बिजनेस है, कई बार आपको लगेगा कि यार आपका काम कम चल रहा है, आपने लेवल तो बाई कर लिए सारे के सारे, जो आया वो सारा लगा दिया, आपने बैकअप नहीं रखा अपने पास कुछ भी, फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हर लीडर को मैं अब यहाँ से सलाह देना चाहूंगा और उसको मैं खुद भी इंप्लीमेंट करना चाहूंगा, उसके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ कि हमने आने वाले 6 महीने के अंदर, इस साल के अंत तक, आपका सिस्टम पे इतना फोकस होना चाहिए कि आप 2026 में इतना अमाउंट तो कैश कर लें, सेपरेट कर लें, घर के अलग अकाउंट में डाल दें कि अगर 2027 में आपने 1 रुपए का भी काम नहीं किया तो 2027 में आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर आपके घर का खर्च महीने का 1 लाख है तो साल का 12 लाख हो गया। तो मतलब आपने ये मान के चलना है कि मुझे इतना कैश सेव करना है, बिल्कुल सेपरेट कर देना है दिसंबर तक। आपको लगता है आपके घर का खर्च 1.5 लाख रुपए महीना है तो आपने 18 लाख रुपए साइड करने हैं, और ये करने ही करने। अगर आप लीडर एज ए लीडर यहाँ पे बिजनेस के लिए आए हो तो मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि अगर नहीं करोगे चेंजेज आएंगे समय के साथ साथ।
मार्केट में भी हमें चेंजेस मिलेंगे, नई कंपनी आएंगी, आपके 4 लीडर टूट के दूसरी जगह जा सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं, तो क्या किसी को पकड़ के थोड़ी ना बैठोगे या फिर रोते रहोगे उस टाइम पे? नहीं, व्यापार आपके सामने आ गया है, मौका आपके सामने है, और आज का दिन सबसे सर्वोत्तम आपके लिए है हर उस व्यक्ति को फिल्टर आउट करने का जिसको कभी आप बिजनेस प्लान देना चाह रहे थे, जिसको आप कभी अपने बिजनेस में लाना चाह रहे थे। बहुत सारे बिजनेस अभी क्रैश हुए मार्केट के अंदर, उन सबको फिल्टर करके सिस्टम पे डालने का एक सही मौका है। आज लोगों से बोलिए, एक साथ शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, लोगों को बताइए मिल के काम करते हैं, यहाँ के स्ट्रक्चर्स बताइए, स्पिल्स ओवर की पावर बताइए, और इस बिजनेस के ओवरऑल कैलकुलेशन दीजिए कि 2026 का सिस्टम का रोड मैप कितना बड़ा है। राइट, हर चीज पर बात कीजिए, और ये तब होगा जब आप सिस्टम को फोकस करके काम करोगे। अगर मैं 3 बजे सो के सुबह 3:30 बजे सो के सुबह अगर मैं 6 बजे उठ के और 7 बजे आपके बीच में सेशन ले रहा हूं, तो भाई मेरा फोकस मेरे बिजनेस पे है। समझो इस बात को। ऐसा नहीं कि मेरे को कोई धक्का मार के बोल रहा तुझे करना है, नहीं भाई करना है, कोई एक्सक्यूज कोई दूसरा ऑप्शन लेके नहीं चल रहा हूं मैं। ठीक, तो इस बीच में मैं सभी साथियों को ये कहना चाहूंगा, जरूर महिलाओं को भी विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि ये ध्यान आपने रखना है, अपने लेवल्स को अपर लेवल पे तो ले जाना है, लेकिन सेविंग्स साथ में करते चले जाना है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ से $2000 कमा लिए और 2000 का हमने लेवल एक्टिवेट कर लिया, हमारा करा कराया पूरा जीरो है, नहीं, फिर आप प्रेशर में आ जाओगे, फिर आप प्रेशर में 2000 कमा लिए ना, चाहे 500 साइड करो, लेकिन 500 को उठा के सिस्टम से बाहर निकाल दो, अलग कर दो। ठीक है, 1500 है ना, अब 500 और कमाओ, मेहनत करो यहाँ पे, फिर करो लेवल को एक्टिवेट, तब मजा आएगा। आपको अपने आप को प्रूव भी करना होगा मार्केट के अंदर। ये नहीं कि 5 लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए थे, वो 5 तो आ गए, नया कोई आने को तैयार ही नहीं है, और जो आया हमने सारा लगा दिया। नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सिस्टम को भी अपडेट करना है, अपने आप को भी अपडेट करना है, फैमिली को भी अपडेट करना है। जब सारी चीजों को मैनेज करते हुए चलोगे तो आपको काम करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को मेरे साथ? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग एग्री कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे के लोगों के लाइफ में चैलेंज इसलिए भी आए हैं कि उन्होंने जो कमाया वापस लगा दिया, और बाद में पता चला जिनको लगाया था वो काम ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, उधारी खत्म कर देना, उधारी खत्म कर देना है। ये लेन देन के मामलों में मत पड़ना ज्यादा। और मैं सीनियर लीडरों को विशेष तौर पे कहना चाहूंगा, सर फलाने लीडर ने कहा कि वो उसका लेवल करवा दो, आपको 25% आ रहा है, इसको दे दो। ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए बीच में। ट्रांसपेरेंट रखो सिस्टम को। टीमें खराब होने का सबसे बड़ा कारण फाइनेंस है, ध्यान रखिएगा। जिसने लेन देन समय पे नहीं किया, सही तरीके से नहीं किया, वहां गड़बड़ है, वहां गड़बड़ है। इसलिए हमने विशेष तौर पे इस बात का भी ध्यान रखना है। 4 दिन बाद हो जाएगा ना लेवल अगला, क्यों परेशान हो रहे हो? कोई बात नहीं, 4 दिन बाद हो जाएगा। आप जबरदस्ती बोल रहे हो कर लो उसको। आप उसने 3 किए, आप कह रहे कि प्रो पे आ जाओ, ठीक। अब उसको जबरदस्ती आप जो है $3000 बीच में इन्वेस्ट करवा रहे, नहीं, गलत है वो। उसके पीछे नेटवर्क को डेवलप करो, टीम को डेवलप करो, ठीक। अगर उसको कुछ स्किल्स ओवर वहां पे आई है तब आप आगे की बात करो। या फिर आप इतने अच्छे लीडर होने चाहिए कि आपके 50 लोग डायरेक्ट आपके आने वाले, तब आप किसी लीडर को ये बोल दो कि तू आजा छठे लेवल में। भाई आपके 5 नहीं है, 5 में से एक भी नहीं है छठे पे आने वाला, और आप सामने वाले को उठा के 5 पे ला, तो गलत है। ये सिस्टम को फॉलो करिए प्रॉपर तरीके से, नो शॉर्टकट, कोई जल्दबाजी नहीं है। बिजनेस एक दिन के लिए नहीं है। बेस तैयार करो, सीधा महल ऊपर बनाओगे, बेस तैयार नहीं होगा, बिल्डिंग ढह जाएगी। और ये फैक्ट बात बता रहा हूं आपको, देखा हमने पिछले लंबे से, और आपने भी देखा, आप मेरे से अनुभवी लोग हैं यहाँ पे। ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं है कि जो पहला प्रोजेक्ट मेटा कर रहा है या इस प्रोजेक्ट के ऊपर बैठा हुआ है ना। ऐसा कोई भी साथी नहीं है ना, सबने कुछ ना कुछ काम तो किए हैं, जॉब भी करी है। इसलिए हमने सारी चीजों को बैकअप्स बनाने हैं। मैंने फिर कहा, एंड ऑफ द ईयर दिसंबर 31 आते आते 2026 का, 2027 का पूरे साल का बैकअप आप ये मान के चलो कि लॉकडाउन लग गया 2027 के अंदर, और आप घर पे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। कैलकुलेट कर लो पूरे साल के खर्चों को। 31 दिसंबर के बाद अगर मैं 31 दिसंबर 2027 तक 1 रुपए का भी काम ना करूं, तो भी आपका घर उसी स्पीड के साथ चलना चाहिए जिस स्पीड के साथ चल रहा था। इतना बैकअप दिसंबर तक बनाना है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि दिसंबर तक ये काम तो मैं पक्का कर लूंगा, ताकि 2027 में कुछ भी हो। भैया कुछ भी हो सकता है दुनिया में आज की डेट में, कब कौन सी लड़ाई कहां छिड़ जाए किसी को नहीं पता। कोई चीज परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, एक बात ध्यान रख लीजिएगा। बदलाव होंगे इस बिजनेस में भी, बदलाव होंगे इस दुनिया में भी होंगे। ना आपके हिसाब से दुनिया चलेगी ना मेरे हिसाब से चलेगी। जब मौका है कैश करो, आगे बढ़ो। शानदार बिजनेस आपको मिला है, गर्मियों का मौसम है, अपने घर पे नींबू पानी बनाओ, पीते पीते कॉल करो 10 लोगों को।
कोल्ड कॉफी बनाओ, पीते पीते बात करो, कौन मना कर रहा है? किसी ने कहा कि बाहर जाके व्यापार करना है? किसी ने नहीं कहा भाई। मैं अपने घर पे बैठा हूँ, एसी ऑन कर रखा है, आपके सामने मीटिंग ले रहा हूँ, ठीक है। कई लोग कहते हैं सर वाईफाई नहीं है मेरे वहां, मीटिंग कैसे? 2026 में ये सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। आपका वाईफाई, आपकी गाड़ी, आपका इन्वर्टर, आपका एसी, ये प्रॉब्लम लेके एंड ऑफ द ईयर तक चलना ही मत। अगर आप एंड ऑफ द ईयर में ये प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं टीम ईगल के अंदर, इट मींस आपने काम ही नहीं किया पूरे साल में। इसका मतलब आपने काम नहीं किया, आपने मटर गश्ती करी है बीच में आके, बिजनेस में आके। आप फ्री फोकट का बीच में लेना चाह रहे थे, नहीं। एंड ऑफ द ईयर ये समस्याएं सारी खत्म हो जानी चाहिए कि यार मेरे घर पे वाईफाई नहीं है सर, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाता हूँ, जूम नहीं ले पाता हूँ। सर मेरा ना फोन थोड़ा पुराना है, इसलिए मैं जूम नहीं ले पाता हूँ। एंड ऑफ द ईयर तक आपके पास टैबलेट होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। सिस्टम को फॉलो करो। इस बिजनेस में जो दिखता है वो बिकता है, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। फिर कहना चाहूंगा उसी चीज को। और सफलता की सिर्फ एक ही, क्या बोलते हैं, सफलता की सिर्फ एक ही कहानी है। कुछ बोलते हैं वो मेहनत की दीवानी। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है ना। जिंदगी की सिर्फ एक ही कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है, ठीक है। तो आपके पास एक शानदार मौका है आज की डेट में ये प्रूफ करने का कि आप एक बेहतरीन बिजनेस के अंदर हैं। आज आप किसी के ऊपर कल कोई एलिगेशन मत लगाने कि यार मुझे ना मौका ही नहीं मिला। हम तो तब आए थे जब इस बिजनेस को लंबा टाइम हो गया था। आप मेटा के अंदर आए थे, आप टीएनएस के अंदर लेट आए थे, नो प्रॉब्लम। बूस्ट के अंदर आप पहले दिन से एंटर हो रहे हैं, तो आपके पास पूरा मौका है अपने आप को प्रूफ करने का, पूरा मौका अपने घर वालों को प्रूफ करवाने का, पूरा मौका उन लोगों को जवाब देने का जो कहते थे आपसे तो होगा ही नहीं, जो ये कहते हैं आपसे नहीं होगा, उन सबको प्रूफ करने का मौका आपके पास आ चुका है। तो 8:16 हो चुके हैं। बहुत सारे काम आपके पास भी होंगे, मेरे पास भी है, ठीक है। और मुझे पता है मैंने फोन को फ्लाइट मोड पे कर रखा है, कॉल्स आएंगी बैकअप में बहुत सारी आ चुकी होंगी, आपके पास भी आएंगे, आज बहुत सारी कॉल्स आएंगे। सबको समय देना है और नई कॉल को पक्का समय देना है। नए लोगों को, नए व्यक्ति का कॉल आ रहा है तो उसको पक्का समय दो। पुराने लीडर को बेशक थोड़ा कम समय दे दो, चलेगा, वो नाराज नहीं होगा। नया व्यक्ति नाराज हो गया तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये सब काम करते हुए आज का दिन आपका शुभ हो। उम्मीद करूंगा कि आपकी लॉगिन सही तरीके से होगी। कोई भी टेक्निकल ग्लिच आता है, जल्दबाजी में आगे मत बढ़िएगा। आपको कहीं पे भी डाउट होता है वहीं पे रुक जाइएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। एक बार फंड कट गया, आप दोबारा फंड कटने के ऑप्शन आ रहे हैं तो वहीं पे रुक जाइएगा। गलती नहीं करनी है। अपने अपलाइन सुपर अपलाइन के टच में रहिएगा। किसी भी अननेसेसरी लिंक पे क्लिक नहीं करिएगा। समझने की कोशिश करना है, टेलीग्राम से कोई लिंक नहीं मिलने वाला। 1 बजे से पहले अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मैं ज्वाइनिंग करा दूंगा, वो स्कैमर है। वो चाहे टीम ईगल का ही लीडर क्यों नहीं है, इट मींस वो स्कैमर है, ठीक है। लिंक कब खुलेगा? 1:10 के आसपास खुलेगा। सबने टच में रहना है एक दूसरे के और अपनी प्लानिंग के साथ सबने आगे बढ़ना। आप एक लेवल करें आज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल दूसरा कर लेना, परसों कर लेना दूसरा। जल्दबाजी नहीं है। ये बिजनेस एक दिन के लिए नहीं आ रहे आप, ठीक है। यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला आपको तसल्ली से, ठीक है। तो बिना शॉर्टकट, बिना जल्दबाजी के तसल्ली से काम करते हुए उम्मीद करूंगा कि आज रात जब हम लोग मीटिंग के अंदर होंगे तब तक आपके पास शानदार डॉलर VGF फॉर्म में, CES फॉर्म में आपके पास आ चुके हों और आपकी सारी टीम आराम से सेट कीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और आज भी आपके पास मौका है, हर एक लीडर के पास, अपने उन साथियों को कनेक्ट करने का जिनके बीच में आपसी तालमेल ठीक नहीं है ना। अभी भी मेरे को पता है कई लोगों के बीच में तालमेल ठीक नहीं है, विचारधारा नहीं मिल रही है। आज भी आपके पास मौका है। बातचीत सेट कीजिए, तसल्ली से प्लान कीजिए, लेकिन झूठा कमिटमेंट मत कीजिए। अभी तो तुम चले गए अपने लीडर के पास, मैं बिल्कुल भाई इस बार गलती नहीं करूंगा, दूसरा प्लान नहीं करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुझे रोज फोन भी करूंगा, तेरी हेल्प भी करूंगा, और कल से ज्वाइनिंग होगी 4 लेवल से, कल से फोन ही ना करो, उसका फोन ही ना उठाओ। ये झूठा कमिटमेंट भी मत करना। आज तो तुमने कह दिया मैं कल से रोज जूम पे आऊंगा, सबसे पहले आऊंगा, कल से तुम 2 घंटे तक आ ही नहीं रहे हो जूम पे। ये झूठा कमिटमेंट भी नहीं करना है। कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट, आपने बोल दिया तो वो होना चाहिए। जैसे मेरा एक कमिटमेंट आप लोगों के लिए है, आप में से कई लोग आएंगे जाएंगे, ठीक, लेकिन SD पांडे तब तक सिस्टम पे रहेंगे जब तक लाडो जी सिस्टम को चलाएंगे। अब हम ही नहीं रहे, लाडो जी ने कुछ गलती का करेक्शन कर दिया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। मेटावेल रहा, वेस्ट्री प्रोजेक्ट रहा और हम रहे तो हम इसके साथ रहेंगे, ये बात तय है। हम सिस्टम के साथ खड़े थे, खड़े हैं और 101% खड़े रहेंगे, ठीक। इस मीटिंग में लोग कम आएंगे ज्यादा आएंगे वो मैनेज करते रहेंगे, लीडर कम होंगे हम सेल्फ मैनेज करेंगे, पर सिस्टम से कहीं भी लेफ्ट राइट नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल तय है। ये मैंने 2022 में भी बात करी थी, ये बात मैंने 2023 में भी करी थी, 2024 में भी करी, 2025 में भी करी, 2026 में भी आपको बोल रहा हूँ
और आज 21 मई सुबह 8:19 पर भी आपको इस बात को बोल रहा हूं। तो मेरी तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं यहां खड़ा हूं। आपका अपलाइन आगे पीछे हो सकता है, आपका सुपर अपलाइन आगे पीछे हो सकता है, वो मैं नहीं कह सकता, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, अपनी गारंटी ले सकता हूं ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर लाडो सर। जब तक लाडो सर है हम साथ खड़े हैं, इसलिए हमारे अपलाइन कौन है आप इस बार, मिस्टर लाडो सर है, इसलिए हमने लाडो सर को ही सिलेक्ट किया। जब मेरे काम करने से पैसा ही जाना है किसी अपलाइन को, तो मैं सिस्टम को मजबूत करूंगा। जब मैं सिस्टम को मजबूत करूंगा तो सिस्टम हमें मजबूत करेगा। अगर उस सिस्टम ने 4 साल मुझे, मेरे परिवार को सर्वाइव करवाया है, मेरे साथ एक बेहतर कम्युनिटी दी है, तो मेरा भी फर्ज सिस्टम के प्रति बनता है। समझ रहे हो दोस्तों? तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। इसी के साथ अब किसी का कोई अर्जेंट प्रश्न है तो पूछिएगा, विद इन 10 मिनट हम लोग मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। मेरी बिटिया का एग्जाम है, मुझे उसको भी ड्रॉप करने जाना है बाद में 9:15 बजे के आसपास, और आप सब लोगों के पास भी बहुत सारे काम होंगे, कॉल्स भी आ रहे होंगे। वापस चलते हैं दीपक सर के पास। दीपक सर, जो लोग लाइव होंगे उनके प्रश्न लिए जाएंगे, तो थैंक यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पूरी की पूरी प्लानिंग आपने 1 स्टेप में बता दी सर, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों का जिन्होंने पूरे ध्यान से इसको सुना है, और आपका थैंक यू करने के लिए तो ऑलरेडी सबने हैंड रेज किया है। तो हम जल्दी से टाइम की वैल्यू को समझते हुए अगले 10 मिनट में बाइंड